ये आई है कि एमसीक्यूज को किस तरह से चेक किया जा रहा होगा, कंप्यूटर के थ्रू चेक किया जा रहा होगा, ये रैंडमली चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो रैंडमली चेक नहीं होंगे, कंप्यूटर के थ्रू चेक किया जा रहा होगा। किस तरह से किया जा रहा होगा, आपको इस तरह का पेपर मिलेगा। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये आपकी OMR शीट है और इस OMR शीट के अंदर आपको फिलिंग करनी होगी। आपने कॉमन डॉलर वाली जो इंक होती है वो यूज नहीं करनी। थोड़ा सा पैसा खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, बट इट वर्थ इट। क्या करना है, आप किसी अच्छे बुक शॉप पे जाएं और वहां से पेलिकन की एक इंक आती है वो खरीदें। तो आपने पेपर के फर्स्ट 5 मिनट्स में यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट सेक्शन ए करने के बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स के अंदर ये डिसाइड करना है कि आप कितने सवाल करने जा रहे हैं, किस सेक्शन से कौन सा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये आपने पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाना है। ड्यूरिंग पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप इस चीज़ के ऊपर दोबारा नहीं जाएंगे, इसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन भी खराब होगी और आपका टाइम अलग वेस्ट होगा। तो पहले डिसाइड कर लें, तो आपके 5 मिनट्स यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे। वाइज आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट का MCQs बैंक प्रोवाइड किया जा रहा होगा जिसके थ्रू आपकी प्रेपरेशन होती रहेगी। सही है, तो ये हमारा एक प्लान है जो कि हमने सोचा है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। बाकी इसके अलावा और बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, हमें ज्वाइन किया हुआ है मिस शफक ने। मैं चाहूँगा मिस शफक आप जो है वो अपना माइक और अपनी वीडियो ओपन कर लें ताकि जो है हम प्रॉपर तौर पे सेमिनार को शुरू करें। ओके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि सर नईम ने बताया कि मिस शफक जो है वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगी। सो माय नेम इज शफक और मैं केमिस्ट्री के हवाले से आपको गाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी बताऊंगी जो कि जर्नलाइज्ड होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के चैट में मैसेज देख सकती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे मुझसे आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तैयार हैं जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो हमारे पास हम्माद, आतिका और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले। मुझे सबसे पहले बताइए कि आप लोगों ने अभी कितनी प्रिपरेशन कर ली है, आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त आपसे ये सवाल किया जाए कि आपकी परसेंटेज वाइज कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आप लोग कितना बताएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है ओवरऑल पूरी फर्स्ट ईयर की। असद कह रहे हैं 90%। ओके, जल्दी जल्दी बताइए, फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, सही। अच्छा, आई होप कि आप लोग एग्जैजरेट नहीं कर रहे होंगे, जितना होगा उतना ही बता रहे होंगे। ठीक है, माशाल्लाह से यहाँ पे ज्यादातर जो है वो 80 90 और 95 75 इस तरह से आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने वाकई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही इन्फॉर्म कैलकुलेशंस करके जो है वो बताया है कि इतनी परसेंटेज हो सकती है। अच्छा बेटा, आई होप कि आप सबको आवाज आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक कमेंट आया है, चैट आई है जिसके अंदर कह रहे हैं कि आवाज का इशू हो रहा है, तो बाकी को तो कोई इशू नहीं हो रहा। अगर बेटा आपको कुछ इशू हो रहा है तो आप अपने नेट को थोड़ा सा चेक करके देख लें, हो सकता है आपका नेट थोड़ा सा सही ना चल रहा हो। ठीक है, अच्छा तो बात यह है कि सबसे पहले तो आप सब ने माशाल्लाह से अपनी अपनी परसेंटेज बता दी कि आप कितनी अच्छी तैयारी आपकी है या आप किस लेवल पर हैं। ठीक है, लेकिन बेटे जब हम बात करते हैं ना पेपर की, क्या आपने, एक तो होता है कि आपने पेपर किया, पेपर की तैयारी की, तैयारी करने में आपने कुछ यकीनन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद किया होगा, पास पेपर्स को सॉल्व किया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पास पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, पास पेपर को घोल के पी जाए। सही है, ये वाला काम करना है आपने। साथ ही आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली होगी, लेकिन फॉर सपोज आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि बेटा वो ये काम शुरू कर दें। अच्छा, ये काम करने के लिए सबसे पहले तो आपने करना क्या होगा, तो मैं सबसे पहले तो आपको लेके जा रही हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की जानिब। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने आप किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो एक चीज तो हो गई ये,
मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया या चैट में बताया नहीं है कि उनकी कितनी परसेंटेज जो है परसेंटेज की बेस पे तैयारी हुई हुई है। इसीलिए मैं एक बात कहूंगी आपको कि फॉर सपोज हो सकता है कि किसी ने अभी तक इसको सीएस ना लिया हो, तो बेटा अभी भी टाइम है, सीएस ले लीजिए। और आपको कोई हार्डवर्क करने की इतनी नीड नहीं है। आपको क्या काम करना है, आपने सिंपली ये काम करना है कि सही है, मैं आप लोगों को कुछ शेयर करके नहीं बता रही हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ बिकॉज यू आर राइटिंग ऑन स्क्रीन। तो ये वाली हरकतें बंद कर दीजिए और थोड़े से सीरियस हो जाइए। लिटरली इफ यू आर सिटिंग ओवर हियर तो आपको सीरियस होना होगा। और अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है तो फिर आप सेकंड ईयर में रो रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है, सो बच्चे बात ये है कि आपने क्या करना है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोगों ने डिवाइड करना है। अच्छा, डिवाइड किस तरह से करेंगे, आपने अपने टाइम को थोड़ा सा डिवाइड इस तरह से करना है कि लेट सपोज अगर आप सुबह में 10 बजे उठ जाते हैं या 9 बजे उठ जाते हैं, तो आपने अपने दिन को 3 से 4 चंक्स के अंदर जो है, सही है, 3 से 4 चंक्स के अंदर जो है आप लोगों को डिवाइड करना होगा अपने दिन को। और आपने ये नहीं करना कि आप रेगुलर बैठ के पढ़ रहे हैं। बेटा मैं आपको एक की पॉइंट बता रही हूँ, इसे आपने लिख लेना है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हमने देखे और उनको पढ़ाया है, और हमें उससे अंदाजा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स लगातार बैठ के पढ़ते रहते हैं ना सुबह से रात तक, उनके माइंड की, उनके जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो उतनी नहीं होती है जितनी उन बच्चों की होती है जो अपने पूरे दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सबको मैं यही मशवरा दूंगी, सजेशन दूंगी कि आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने अपने दिन को 2 से 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करना है, 3-3 घंटे के उसके अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन नहीं थकेगा, आपकी ब्रेन एक्टिविटी वैसी रहेगी। आपने 2-3 घंटे पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है, फिर उसके बाद में उठे, फिर अपने आप को फ्रेश किया, फिर दोबारा से 3 घंटे पढ़ने के लिए बैठ गए। इस तरह से आपकी नमाजें भी चलती रहेंगी, आपका खाना पीना भी चलता रहेगा, आप फ्रेश भी रहेंगे। लेकिन अगर आप लगातार बैठ के पढ़ते रहेंगे, इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। दूसरी चीज ये, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन साथ साथ आप में से माशाल्लाह सब ने ये बात कही है अभी कि आप लोगों की परसेंटेज वाइज प्रिपरेशन अच्छी है। बट बेटा जब आपका पेपर किसी के सामने जाता है या जब आप पेपर करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, तो उस वक्त जो एंजाइटी लेवल होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि जो चीजें याद भी होती है ना, वो चीजें आप भूल जाते हो। ठीक है, मोस्टली और यूजुअली ऐसा होता है। तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज मैंने ये रेकमेंड करनी है कि आप अभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उस प्रिपरेशन के बाद में उसको वैसे ही लिखना शुरू कर दो, उसको वैसे ही पोर्ट्रे करना शुरू कर दो जिस तरह से आपको पेपर में करना होगा। ये बहुत नेसेसरी है। ठीक है, इट्स लाइक कि आप रिहर्स कर रहे हो अपने पेपर को जो कि होने वाला है। ठीक है, इसको हम रिहर्सल मेथड कहते हैं। जब भी आप अपनी कोई भी तैयारी कर रहे हो या जो भी आपका पेपर या एग्जाम या कुछ भी चीज होने वाली, तो आपको प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो उससे आप पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हो उस सिचुएशन के लिए, उस सिनारियो के लिए। तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप लोगों ने ये काम करना है जो मैंने आपको बात कही है। ठीक है, तीसरी चीज, पेपर में बैठ गए, ठीक है, रिहर्सल प्रिपरेशन हो गई है। अब आप जब पेपर में बैठ गए हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर पेपर करना आपने शुरू कर दिया है, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अभी कुछ थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, और फिर उसको किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री का पेपर या कोई भी पेपर हो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, ये नई चीज भी है, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा एक काम ये कीजिए कि अगर आप लोगों के पास एनोटेशंस का ऑप्शन आ भी रहा है ना, तो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट बन के एनोटेशंस को यूज मत कीजिएगा। ठीक है, अभी तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? ओके जी, तो रिहर्सल वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि जो भी आप अभी पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अटेम्प्ट करने के दौरान में आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने उस सवाल को या उस क्वेश्चन को उस तरह से अटेम्प्ट करना है जैसे आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे। जैसे कि यू ऑल गाइज नो वेरी वेल कि
हमारे बोर्ड का सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने पूरे पास पेपर्स को घोल के पी लिया तो आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ये श्योर है। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, आपने पास पेपर्स के तमाम क्वेश्चंस को पहले तो याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद में आपने उनको लिखना है। लिखना इस तरह से है जिस तरह से आप पेपर में लिख रहे होगे, तो फिर आपको उस वक्त एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से प्रैक्टिस हुई हुई होगी उस चीज को करने की जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे। तो रिहर्सल मेथड ये था। ठीक है, कि कोई भी सवाल जो आपको करना है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, या न्यूमेरिकल्स होते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जा रहे होते हैं और जो कि आपके साथ में शेयर भी हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर गेस्ट पेपर की सूरत में। तो उन तमाम क्वेश्चंस के साथ में आपने यही करना है कि आपने उनको सॉल्व करना है, याद करके सॉल्व करना है, और ऐसे लिखना है कि आप उसकी प्रॉपर हेडिंग लिख रहे हो, प्रॉपर उसको यूज कर रहे हो, पेज को ज्यादा चीजें जगह ना छोड़ रहे हो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जो मैंने बात बतानी थी अबाउट द चेंजेस, तो ये आपके सामने मौजूद है। इस बार इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड ने, BIEK ने जो है एक OMR शीट आपकी रखी है। अच्छा, ये OMR शीट होती क्या है, किसी को पता है? सही है। मैं सर नईम को कह दूंगी कि वो आपको वो शेयर कर दें। ठीक है, ग्रुप के अंदर अहमद कुरैशी को। सही है, ठीक है, यानी कि यू गाइज नो अबाउट इट कि OMR शीट क्या है। एक्चुअली होता यह है कि अभी जो चेंजेस आई हैं कि MCQs को किस तरह से चेक किया जा रहा होगा, कंप्यूटर के थ्रू चेक किया जा रहा होगा, ये रेंडमली चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो रेंडमली चेक नहीं होंगे, कंप्यूटर के थ्रू चेक किया जा रहा होगा। किस तरह से किया जा रहा होगा, आपको इस तरह का पेपर मिलेगा। बेसिकली ये क्या चीज है, ये आपकी OMR शीट है, और इस OMR शीट के अंदर आपको फिलिंग करनी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो किस तरह से फिलिंग करनी है मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि ये आ गया हमारे पास, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है ग्रुप। ग्रुप कौन सा है आपका, अगर प्री इंजीनियरिंग है तो आप प्री इंजीनियरिंग लिखोगे, अगर आपका प्री मेडिकल है तो आप यहाँ पे प्री मेडिकल लिखोगे। ठीक है, इस तरह से करके। सब्जेक्ट कौन सा है, लेट सपोज आपका जो है वो केमिस्ट्री है, तो आपने केमिस्ट्री लिखा। ठीक है, पेपर कौन सा है भाई आपका, 1 है। डेट आपने लिखनी है, सेंटर नेम जो भी कॉलेज सेंटर पड़ा होगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PCHS कॉलेज है। ठीक है, 2022 का आप सप्ली दे रहे हो, एनुअल दे रहे हो, एनुअल दे रहे हो तो एनुअल पे, सप्ली दे रहे हो तो सप्ली दोगे। अच्छा, इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे लिखना होगा, और साथ में आपने क्या करना है यहाँ पर लिखने के बाद में, अब आप नीचे आओगे, इन्होंने यहाँ पे आपको करेक्ट मेथड और रॉन्ग मेथड भी बता दिए कि क्या करेक्ट मेथड है और रॉन्ग मेथड क्या है। आपने बेटा यहाँ पर सबसे पहले जब तमाम इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर लोगे तो आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। लेट सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 246980, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपने क्या करना है बेटा, इसको बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट की स्टेप है। अगर आपने रोल नंबर सही से फिलअप नहीं किया तो फिर मसला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं होगी और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट वाले सप्ली के ऊपर करेंगे। वो इम्प्रूव कर रहे हैं ना वो। अच्छा जी, 012 है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 2 है, इसी लाइन के अंदर आपने इस 2 को सही से फिल करना होगा। ठीक है, ये 4 है तो 0 1 2 3 4, आपने 4 को यहाँ पे सही से फिल करना है। आपने ऐसे फिल नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे 6 है ना, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको यूं करके छोड़ दिया, नहीं, उसको रीड नहीं करेगा कंप्यूटर। ठीक है, इसको पूरा फिल करना है। तो ये इस चीज पे मैं ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी आप सबको कि बेटा जब भी आप इसको
सॉल्व कर रहे हो, उसको फिल कर रहे हो, तो आप ख्याल रखिएगा, पता चला आपने तमाम चीजें ठीक की हैं लेकिन आपके रोल नंबर्स में सही से आप लोगों ने फिलअप नहीं किया है बबल्स को, और आपने एमसीक्यूज के अंदर सारे आंसर ठीक लगाए लेकिन उसको सही से फिलअप नहीं किया, तो फिर मसला हो जाएगा। एमसीक्यू कोड आपकी एमसीक्यू की जो क्वेश्चन की होगी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, तो आपने वो यहाँ पर लिखना भी होगा। लेट सपोज मैं बोलती हूँ कि ये क्या है, 10 है, तो आपने इधर उसी के नीचे 1 पे ऐसे किया और यहाँ पे 0 पे कर दिया। अच्छा ये भी नहीं करना, वन मोर थिंग, ये बॉल पेन से फिल होगा, सही है, क्योंकि इंक पेन से फैल जाएगी इंक। और ये भी नहीं करना कि गड़ो गड़ो के कर रहे हैं, पता चला पेपर फट गया, नहीं, इस तरह से कुछ नहीं करना है आपको। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा है, एमसीक्यू नंबर 1 आया, कोड जिसका एमसीक्यू का 10 था जो हमने ऊपर फिल किया था, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 के ऊपर उसका बी सही आंसर था, तो आप ऐसे नहीं फिल करेंगे, आप क्या करेंगे, पूरा सर्कल पहले आउटलाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद में उसको पूरा फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये पूरा करना है। तो बेटा अगर आपका रोल नंबर 245 है तो आपने क्या काम करना है मैं आपको बता देती हूँ। मैं फिर से ऊपर जा रही हूँ, ठीक है, 245 बताया ना आपने, तो आप यहाँ पे लिखोगे ठीक है, ये रहा, ये हो गया 5 और फिर है 4 ना, ये 4, ये 2 और यहाँ पे 0, ये 0 और ये 0। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये फिल कर दिया 5 इसके अंदर 4। अच्छा आउटलाइन का ख्याल रखिएगा कि बाहर ना निकले। यहाँ पे क्या है, 2 है, ये 2 हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया। समझ आ गया कि आपने वहां से स्टार्ट करना होगा, 00245, ठीक है, इस तरह से करना है और फिर आपके एमसीक्यू हो जाएंगे कंप्लीट। अच्छा अब हम जा रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को ये किस तरह से फिल करनी है समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। यहाँ पे फिर आपके सिग्नेचर्स भी इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर आप लोगों को करने होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग इट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब मैं स्क्रीन अपनी चेंज कर रही हूँ और अब मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के हवाले से बता रही हूँ चीजें। नहीं बेटा मार्कर नहीं, बॉल पेन यूज कीजिएगा। और मैं आपको कहूंगी कि ब्लैक पेन यूज करें। सबसे पहले तो जब भी कोई जब भी कोई सिपाही महाज पे जाता है ना तो वो तमाम चीजें रख के लेके जाता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगी कि आपने ये काम करना है कि आप अपनी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आपसे जो है यूजुअली चीजें ले ली जाती हैं, जो आपका बोर्ड के अंदर जो है वो चीजें चेक की जाती हैं, तो ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले लीजिएगा। उसके अंदर आपका इंक पेन भी मौजूद हो, ब्लू ब्लैक, और आपका ब्लू ब्लैक मार्कर भी हो। रिमूवर नहीं यूज करना है, कतन नहीं यूज करना है, ठीक है, कतन नहीं करना, सही है। एक चीज ये, वाइटो बिल्कुल भी नहीं बेटा, क्योंकि ये कंप्यूटर शीट है, कंप्यूटर उसको पढ़ेगा, अगर उसको कहीं भी कुछ एरर नजर आया ना तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक तो ये चीज ये हो गई। साथ ही ये भी नहीं करना कि आप लोगों ने इसके कोने खुदरों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें लिख दी हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है कि आप ओएमआर शीट फिल करते हुए आपने ना याद रखने के लिए कुछ ना कुछ चीज के इधर उधर लिख दिया कि नहीं ये तो किसी को नजर नहीं आएगा, नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं लिखिएगा, सही है। ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, सही है। बाकी जब आप लोग डिस्क्रिप्टिव और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होता आंसर शॉर्ट और आपके डिटेल आंसर क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपने आपका वही यूज करना है, पेन, जो इंक पेन होता है, ठीक है। बाकी दूसरे टीचर्स आएंगे वो भी आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे इस हवाले से। अच्छा अब हम चलते हैं, तो बेटा मार्कर यूज नहीं होगा, तो आई होप के आई एम क्लियर टू यू। अब हम टाइम मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि आपने किस तरह से केमिस्ट्री के पेपर को अटेम्प्ट करना है इंशाल्लाह ताला जब आपका पेपर होगा बोर्ड का, सही है। सो हियर इट इज,
केमिस्ट्री का 40% जो है वो 85 मार्क्स में से 33 मार्क्स बनते हैं और 33 एमसीक्यूज हैं। इसका मतलब है कि हर एमसीक्यू 1 मार्क रख रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगी, बिकॉज अभी तक ये चीज कंफर्मेशन नहीं हुई है, कोई चीज आई नहीं है इसके हवाले से। अलमास आपने रेज हैंड किया है तो आप उससे पूछ सकते हैं। बेटा पॉइंटर नहीं यूज कीजिएगा। ओके, सही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स के अंदर जो है वो 13 होंगे। आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, सही है। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और आपको 8 मिनट लगाने होंगे सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज्यादा नहीं लगाने, वरना आपके लिए टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। देन आप आएंगे सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में जो है वो 20% 85 मार्क्स का बनता है, 20 मार्क्स का। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन का जो एक पार्ट है वो 10 मार्क्स रखता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, एक क्वेश्चन करना होगा, इसके अंदर 2 पार्ट होंगे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, सही है। इसमें आपको 10 मिनट लगाने हैं, सही है। ये टाइम जरूर बचा के रखना है। जब भी आप पेपर पूरा कर लो ना, पेपर करने के बाद में आपको बोलूंगी आपने 15 मिनट या 16 मिनट निकाल के रखने हैं टू रीड द पेपर। एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया और आपने जल्दी जल्दी में किया, आपने चीजें कुछ छोड़ दी, आपको याद नहीं रहा, पेपर का टाइम खत्म हो गया, आपने बोला अच्छा मुझे चीजें बाद में करनी थी, मैंने छोड़ा था लेकिन मुझसे हुआ नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगी कि अपना रीड द पेपर वाला जो पोर्शन है वो बचा के रखिएगा कि आपके पास इतना टाइम हो कि अपने पेपर को रीड कर सकें। क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है ना आपकी, ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपने नहीं लिखी होती हैं, आपको लिखनी होती है और आप भूल जाते हो। दैट्स व्हाई इट्स अ इम्पोर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट कर लें। बेटा नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, पहले सेक्शन बी ही अटेम्प्ट करें। सेक्शन बी के अंदर आपको सबसे पहले जो दूसरे नंबर पे अच्छा क्वेश्चन आता हो ना, दूसरे नंबर पे, वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टीचर्स कहते हैं ना कि आपने सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन करना है, नहीं, जो आप समझते हो कि नहीं दूसरे नंबर पे आपको अच्छा क्वेश्चन आता है, आप वो पहले अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद में जो अच्छा आता है, फिर उसके बाद में जो थोड़ा कम अच्छा आता है, और जो सबसे अच्छा आता था ना वो आपने लास्ट में रखना, ताकि एग्जामिनर के पास ना दिमाग के अंदर वो एक साइकोलॉजी ट्रिक होती है, इट्स नॉट द ट्रिक, इट्स बेसिकली साइकोलॉजी, कि अगर शुरू से आखिर तक वो आपका पेपर देख रहा हो कि बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज चल रहा है तो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। क्योंकि वो आपको पूरा क्योंकि वो पूरा आप लोगों को जब इंप्रेशन क्रिएट करने वाली चीज होगी ना, वो शुरू के क्वेश्चंस के अंदर होगी, इंप्रेशन क्रिएट करने वाली चीज, ठीक है। तो शुरू से लेके लास्ट तक आपने इंप्रेशन बना के रखना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो सेकंड नंबर पे अच्छा आता है, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप वो अटेम्प्ट करेंगे जो सही आता है, तो अच्छा नहीं आता बस, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने उसको अटेम्प्ट किया बाकी सारे क्वेश्चंस, फिर जो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ना, आपने लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। सपोज मैं सेक्शन बी की बात कर रही हूँ, तो ये होगा कि बंदे को लगेगा कि भाई इसने शुरू में भी अच्छा किया है, पूरा सही से मैनेज करके चल रहा है, इट मीन्स कि इस बंदे को पता है कि क्या चीज किस तरह से करनी है, ठीक है। तो ये तो मेरी पास छोटी छोटी सी ट्रिक थी जो मैं आपको बता सकती थी अभी इस वक्त। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में, जो कि सर नईम अभी आप लोगों को बताएंगे कि हम नेक्स्ट सेशन भी आप लोगों के लिए कंडक्ट करेंगे, वो पूरे पेपर ओरिएंटेड होंगे। आपको उसमें कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि आपने किस चैप्टर के अंदर किस चीज की जरूर तैयारी करनी है, और ये आएगा ही आएगा। और क्वाइट पॉसिबल कि हम आप लोगों को आज ही इंशाल्लाह ताला वो शेड्यूल जो है वो शेयर कर दें। तो आई होप कि आप लोगों को तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है सो यू कैन आस्क, आप लोगों के पास 1 मिनट है, जल्दी से। कोई कंफ्यूजन है अभी? कोई सवाल पूछना है? अलमास आपने हैंड रेस किया था, मैंने देखा था। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेशन होगा, ठीक है, पेपर से पहले। वो सर नईम आपको बताएंगे, मूसा राजा सर नईम आपको बताएंगे अबाउट दिस थिंग जो आपने मुझसे पूछी है, ठीक है। सर नईम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मिस शफक, बच्चों को गाइड करने के लिए रिगार्डिंग केमिस्ट्री एंड ऑल जनरल थिंग्स। सबसे पहले तो अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि
एक मिनट रुकिएगा बस। जैसा कि मैं शफक ने आपको बताया कि आप लोगों के पास जो है वो एक सेमिनार जो हमने किया है, इसके हम इसको एक्सटेंड करेंगे और इसके अंदर जो है वो आप लोगों को अभी तो जनरल वे में आपको चीज़ें डिफाइन की जा रही हैं, सही है। जनरली आपको चीज़ें जो है वो डिफाइन की जा रही हैं, बताई जा रही हैं, बट इस सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। उसके लिए हमने सेमिनार अरेंज किया है। अच्छा, उसका शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ, बाकी ग्रुप में भी बता दिया जाएगा। हमारी थीम ये है कि आप लोगों को हर एग्जाम से पहले उसका एक डोज दिया जाए कि किस टॉपिक को या किन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, किन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा डाइल्यूट लेके चल सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि ये आप लोगों का शेड्यूल है, सही है। और इसको प्रॉपर बना के इंशाल्लाह आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। जैसे कि अभी पहला आपका सेशन होगा जोलॉजी का, जो कि होगा 17 जून को, और इसके अंदर मिस मारिया कंडक्ट करेंगी। आप उनको अभी अभी आप उनसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा जब वो बायोलॉजी के ऊपर या ओवरऑल जोलॉजी बॉटनी के ऊपर आपको गाइड करेंगी। तो अब ये जो सेशन होने वाले हैं ना, 17 को, 22 जून को, 25 को, 1 जुलाई को, 4 जुलाई को, ये होंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। अभी आपको जनरली गाइड किया जा रहा है कि किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। यानी कि जैसे कि हमें शफक ने कहा कि भाई एग्जाम में देते हुए आपको कौन से सवाल पहले करने हैं, कौन से सवाल बाद में करने हैं, ये जनरली आपको बताया जा रहा है। बट इन सेशंस के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जोलॉजी के कौन से चैप्टर्स के कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करो, कौन से टॉपिक्स किस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा एक बच्चे ने अभी ये सवाल पूछा था कि जिस तरह लास्ट ईयर आप लोगों ने एमसीक्यूज दिए थे, इस दफा भी क्या आप लोग एमसीक्यूज देंगे। सो इसके लिए हमारे पास एक चीज प्रिपेयर्ड है। हम आपके लिए अभी चीजें जो है वो हम आपके लिए जो है वो तमाम चीजें अवेलेबल करेंगे। अच्छा, एक सवाल आया हुआ, सर विल यू गाइड अबाउट कंपलसरी। सॉरी बेटा, यहाँ पे हम जो है सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं वो भी साइंस सब्जेक्ट्स के हैं, तो उसी के हवाले से हम गाइड कर रहे हैं। कंपलसरी के लिए अभी हमारे पास यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर देता हूँ, उसके बाद सर माज जो कि ज्वाइन कर चुके हैं हमें, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को फिजिक्स के हवाले से और जनरली कुछ चीज़ों के हवाले से गाइड करेंगे। अच्छा, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। और मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, मैं इसके अंदर जी। सो ये आप लोगों के साथ एक चीज़, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर एक पोर्टल, मुझे रिप्लाई करें जल्दी से, चैट में बताएं। ठीक है। अच्छा, ये हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है और इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कल तक इसका एक्सेस प्रोवाइड होगा। अच्छा, इसके अंदर है क्या, जैसे कि ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो ये सबके लिए, फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री में चले जाते हैं। सो ये केमिस्ट्री का कोर्स है। अब इसके अंदर आपके पास अगर आप देखें तो ये चैप्टर वाइज असेसमेंट्स, यानी कि एमसीक्यूज, क्विजेज, और उसके साथ पास पेपर के क्विजेज, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, सही है। ये आपके पास जिस तरह केमिस्ट्री में है, इस तरह फिजिक्स में, मैथ में, बायोलॉजी यानी जोलॉजी और बॉटनी दोनों में होगा। अब ये आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, इसको आप अटेम्प्ट करें और आपके पास ये सवालात आ जाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ पे आप यहीं पे इसको अटेम्प्ट करें, जो आपको आंसर लगता है वो आंसर लगाएं, और एंड में जाके आप इसको सबमिट कर दें, और आपके पास यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके अंदर ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा आपने कितना गलत किया, कितना सही किया, बल्कि क्या सही था, इसका करेक्ट आंसर 2 था, मैंने 3 लगा दिया, गलत हो गया भाई, सही है। तो इस तरह से आपको करेक्ट आंसर भी पता चल जाएंगे, आपकी परसेंटेज भी आ जाएगी, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। सो ये पोर्टल हमने आप लोगों के लिए बनाया है। इंशाल्लाह ये कल तक अवेलेबल होगा और आप इसके थ्रू अपनी तैयारी कर सकेंगे। अच्छा, इसके ऊपर छोटा सा एक पॉइंट है मेरा, जो कि मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। पहले मुझे ये बता दें, आप लोगों को कोई सवाल है?
सही है। अच्छा देखिए, एक चीज ये है कि ये पोर्टल जो है लास्ट ईयर भी हमने सबके लिए अवेलेबल किया था, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, सेकंड ईयर के बच्चों के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो इसकी वजह से हुआ ये था कि बच्चों ने, हमने अच्छी खासी इस पे मेहनत की है। टीचर्स को 1 महीना लगता है इस तरह से एमसीक्यूज निकालने में, प्रिपेयर करने में, बनाने में, तमाम चीजों में। लेकिन इसके बावजूद भी जो है बच्चों ने इसको एक्सेस करने के बाद भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, इसको यूज नहीं किया। तो इसके पीछे सेवरल रीजन हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को इस दफा ना हो, क्योंकि हमारी एक मेहनत है डेफिनेटली। तो हमने इसके छोटे से चार्जेस रखे हैं। ओरिजिनली ये पोर्टल जो है वो 1000 रुपीज का हम देते हैं, लेकिन हम ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100 रुपए में, 100 रुपीज। कोई चार्जेस नहीं होते, 100 रुपए कोई पैसा नहीं है। आप दिन में इसकी चीजें खा जाते हैं, आप कुछ ना कुछ इससे बाय कर लेते हैं, 100 रुपए कोई चार्जेस नहीं होते। हमारा इसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं है। रीजन सिर्फ ये है कि ताकि सिर्फ वो बच्चे इसको एक्सेस करें जो सीरियस हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। लास्ट ईयर हमने सबको एक्सेस दे दिया था फ्री में, और हुआ ये था कि सिर्फ 20-25 लोगों ने यूज किया, बाकी बच्चों ने, क्योंकि फ्री की चीज मिल गई तो अहमियत ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इस दफा ये किया है कि 100 रुपए कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है नहीं, ओवरऑल 100 रुपए में तमाम चीजें, पूरा पोर्टल, पर सब्जेक्ट नहीं, कंप्लीट। सही है खतीजा? 100 रुपए के अंदर आपको ये पूरा पोर्टल मिल जाएगा, जो कि आपके पास एग्जाम के एंड तक रहेगा, आपका एक्सिस एंड तक रहेगा, आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ें। इसमें 2 चीजें आपने देखा होगा, एक सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, बल्कि पास पेपर के एमसीक्यूज भी हमने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किए हैं। और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जब आपका सेमिनार होगा ना, जैसे कि आगे अभी जोलॉजी का आपका एक वो होने वाला है, क्या नाम है, सेशन होगा, तो मिस मारिया आपको उसके अंदर इस पे टेस्ट भी अपलोड करके देंगी कि ये टेस्ट अवेलेबल है, आप जाके अटेम्प्ट करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो होंगी, 100 रुपए कुछ भी नहीं है। और इसकी पेमेंट भी बहुत आसान है, आप इसी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास होगा, नहीं है, आप किसी भी शॉप पे जाएं, उसको 100 रुपए दें, हमारा नंबर दें, वो ट्रांसफर कर देगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ये है ताकि आप लोग इसको सीरियस लें, और जो भी बच्चा इसको एक्सेस करे फिर वो इसको बाकायदगी से पढ़े, क्योंकि इस पे अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। हमने टीचर्स को एंगेज किया है, हमारा पोर्टल है, तमाम चीजें हैं, इस पे एक टेक्नोलॉजी यूज हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सीरियस ले ही लेंगे बच्चे तो हमें थोड़ा सा बुरा लगेगा। सिर्फ इसी चीज की वजह से हमने इस दफा 100 रुपए रखे हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई बात हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ग्रुप के अंदर मेरा नंबर मौजूद है। और ओवरऑल ये तमाम चीजें हैं। आ, बेटा कंपलसरी हमारे पास नहीं होता, हमारे पास सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब ये है कि मैं यहाँ से अपने आप को डिसकंटिन्यू करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि सर मास जो कि आपको ज्वाइन कर चुके हैं वो पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद इस सेशन को बाकायदा तौर पे आगे लेके चलें। ओवर टू यू मास। मास अनम्यूट कर लें अपने आप को। So thank you Sarnaim for your offer for students, and assalamu alaikum students, hope you are doing great. तैयारी चल रही होगी। मैं जो है आज हम फिजिक्स को डिस्कस करने आ चुके हैं। मैं तकरीबन लास्ट 8 इयर्स से जो है फिजिक्स को इंटरमीडिएट, एप्टीट्यूड, इंटर और हमारे पास जितनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं सब में डील कर रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी से आगे टाइम वेस्ट करे बगैर जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात। हमारा आज का मोटो क्या है हमारे पास कि भाई जो हमारा पेपर आने वाला है और उसमें कुछ चेंजेस भी हैं, उनको हमें कैसे टैकल किया जाए। और जेनेरिक, आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम है, ठीक है, उसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स, स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना, और नॉर्मल बच्चों की क्वेरीज क्या होती हैं, बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, उन सबको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले भाई मैं उन लोगों से, उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो कि अभी 0 पे खड़े हैं, लेट से, ठीक है ना, मतलब उनकी तैयारी अभी वो कह रहे हैं भाई ये सेशन देखने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे अगर कोई है यहाँ पे, वैसे कोई है, ऐसा कोई है, होगा भी तो कोई बताएगा नहीं, बाय द वे। कोई है हिम्मत? ओए होए होए, एक आ गया भाई, आ गया। कौन आया ये हमारे पास? खैर, जो भी है, हमारे पास भाई मेहदी अब्बास, ग्रेट, ये गट्स। अच्छा भाई, हमारे पास ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, 2 आ गए भाई। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है हमें भाई, आप लोग प्लीज 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 सबसे पहले लॉन्ग पे जाओ। ठीक है, लॉन्ग आराम से मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना, लॉन्ग की तैयारी करो, अच्छी सी तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है शॉर्ट्स पे और एमसीक्यूज पे जाना, सही है। सबसे पहले आपने लॉन्ग करना है, फिर सेकंड कैटेगरी आती है जिनकी तैयारी है, सब कुछ है, ठीक है, और
मतलब सही है, अच्छी तैयारी है, गुड है, ठीक है ना, मगर 100% नहीं है, अभी 90-80 हुई है, ठीक है ना। सो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई लॉन्ग आप लोगों के बेटे हो गए होंगे, अब जो है शॉर्ट की तरफ जाना है। पाकीज़ा बेटे आप माइक म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा क्या माइक म्यूट है? थैंक यू। ओके सो अब सेकंड कैटेगरी वो आती है हमारे पास कि भाई जिनकी जो है हमारे पास 80 to 90% तैयारी हो गई है, ठीक है, तो लॉन्ग तो होपफुली उन्होंने कर लिए होंगे। अब क्या है भाई हमारे पास, अब रह गए एमसीक्यूज और शॉर्ट्स। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि भाई शॉर्ट्स पे जाओ, ठीक है ना, और शॉर्ट्स को समझ के करो, एमसीक्यूज खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कैसे तैयारी करनी है कि भाई जितने एमसीक्यूज करो कम है, जितने न्यूमेरिकल्स करो कम है हमारे पास, ठीक है। और ऑफ कोर्स इस पे हम थोड़ा सा आएंगे और मजीद डिटेल में आएंगे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह कितने, चलो बल्कि बात कर ही लेते हैं हाथ के हाथ कि भाई न्यूमेरिकल्स हमारे पास इस बार ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि भाई न्यूमेरिकल्स कितने आने हैं इस बार। सो अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो पेपर पैटर्न में भाई हमारे पास चेंजेस क्या हैं, 40% एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और 40% एमसीक्यूज का मतलब है टोटल अगर हम निकालें जो है हमारे पे 85 मार्क्स के लिहाज से तो 33 एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। और आपके पास शॉर्ट में जो है आपके पास 12 क्वेश्चंस आएंगे जो जिनमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। और एज फार एज माय एक्सपीरियंस इज कंसर्न, एटलीस्ट 6 न्यूमेरिकल्स तो आने हैं एटलीस्ट, ठीक है। और एट मोस्ट 8 न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो ऑन एवरेज आपके पास 7 न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है ना, आउट ऑफ 12 आपके पास 7 न्यूमेरिकल्स होंगे शॉर्ट में, ठीक है। और जो जिनमें से आपको 8 और टोटल आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7 आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे। सो इट मींस अगर आप न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी तैयारी कर लें तो आपके पास न्यूमेरिकल वाला आपके पास शॉर्ट तो हो गया, ठीक है ना, एक आध शॉर्ट तो आपके पास आता ही होगा, ठीक है ना। सो न्यूमेरिकल पे आपने फोकस करना है प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। और जो हमारे पास जो अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, जो जिनकी 80-90% तैयारी है उनमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। क्या हमारे पास मैं बेटे टाइम पे पहली चीज ये कि आपने जो है एमसीक्यूज की जो अच्छा जो हमारे एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट हैं वो इस लिहाज से जो है उनको एक एज मिलेगा, ठीक है, कि एमसीक्यूज के लिए उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस है। तो जो लोग नहीं है हमारे पास एप्टीट्यूड में इनरोल नहीं है अभी तक, उन्होंने नहीं स्टार्ट किया है, तो उनके जो भाई और भी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी एमसीक्यूज में। एक एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जल्दी से कि एक एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। कभी कभी ऐसा होता है सीक्वेंस चल रहा है एकदम से एक एमसीक्यू फंस गए, उस पर सोचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फंस गए छोड़ के आगे बढ़ो, वापस आके देख लेना है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम कितना है एमसीक्यूज का हमारे पास। एक्सपेक्टेड टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो 28 मिनट्स बनते हैं। वैसे बोर्ड ने कुछ मेंशन नहीं किया इस बारे में, बट अगर मैं देखूं कि जो हमारे पहले 20 एमसीक्यूज आते थे जिसमें से हमें 17 अटेम्प्ट करने होते थे, तो उस लिहाज से हमारे पास सॉरी क्या कर रहा हूँ, हमारे पास क्या है 20 मिनट्स होते थे हमारे पास, जिसमें और हमारे पास 17 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते थे हमें इन टोटल। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो हमारे पास अब क्या होगा, अब हमारे पास 30 मिनट्स अलाउ होंगे, ठीक है, जिसमें से हमें जो है 33 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है पिछले बोर्ड पैटर्न के हिसाब से, बट बोर्ड के हिसाब से अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई है। फिर आ जाओ हमारे पास क्या भाई शॉर्ट पे बिल्कुल बेटे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अब क्या भाई हमारे पास एक मैं जल्दी से स्टोरी शेयर करता हूँ आपके कि हमारी जो मैट्रिक में जब हम लोग थे, सो हमारे क्लास का एक टॉपर थे, ठीक है ना। और वो बंदा ऐसा था वो जो ना हमेशा मतलब अभी 10 मिनट हुए 5 मिनट हुए और वो सर शीट मांग, अब हम बोलते थे कर क्या रहा है यार। ओके बेटे क्वेश्चन को हम डील करते हैं एंड में, ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग करते रहे जो भी सवाल आ रहे हैं। ओके सो हमारे पास जो है, अब मैं जो टॉपर की स्टोरी सुना रहा हूँ, टॉपर क्या होता है, और ये मैं मुखातिब हूँ जो एवरेज जो 80-90% वाले स्टूडेंट उनसे, ठीक है ना। टॉपर्स वेरीफाई करेंगे कि हाँ ऐसा होता है। अब मैं जो है ना, मुझे हमेशा जो है टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहता था कि भाई टाइम पे मेरा पेपर कभी भी पूरा नहीं होता था, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब एक बार मैंने क्या किया, मैंने बोला एक बार ना उसकी हम पेपर स्टार्ट हुआ, विद इन 5 मिनट्स ने कहा सर शीट। अब जैसे उसने कहा ना सर शीट, मैंने बोला ये क्या, ये कैसे कर रहा है पेपर। तो मैंने अपना पेन रखा,
और मैं ना उसको देख रहा हूँ दूर से कि भाई ये कर क्या रहा है, ये पेपर करता कैसे। और लिटरली वो कुछ भी स्पीड में नहीं लिख रहा था, कोई फास्ट नहीं लिख रहा था, कुछ भी नहीं लिख रहा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं परेशान कि यार ये जब फास्ट नहीं लिख रहा तो फिर ये इतनी जल्दी शीट कैसे फिल आउट कर रहा है। फिर जब मैंने थोड़ा सा सोचा, टाइम लगाया, तो उसके बाद जो है मुझे पता चला कि यार असल में वो तेज नहीं लिख रहा था, बट वो कंटिन्यूअस था, कहीं पे रुक नहीं रहा था। उसको चीजें इतनी पक्की याद थी कि उसका हाथ जो है कंटिन्यूअस चल रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप एक अपने दोस्त के साथ रेस लगाओ और अगर आप कंटिन्यूअस भागते रहेंगे तो कंपटीशन रहेगा। अगर आप एक सेकंड के लिए भी ब्रेक मार देना, रुक जाए और फिर भागना शुरू करें, तो फिर आपके पास वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी, आपका दोस्त ऑफ कोर्स जो है जीत जाएगा। तो इसी तरह जब हमें चीजें पक्की नहीं होती ना, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम ब्रेक मारते हैं, चीजें एकदम से यार ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये सोच रहे हैं, इसमें हमारे पास बार 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 जब ब्रेक्स आते हैं तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। तो इसके लिए मैं जो हमारे पास 80-90% वाले स्टूडेंट हैं उनको सजेस्ट करूंगा, पहली चीज कि भाई सीक्वेंस बनाओ, कम करो मगर जो भी करो अच्छा करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली फॉर लॉन्ग्स एंड शॉर्ट की जो थ्योरी है। कम करो मगर जो भी करो अच्छा करो। जब वो अच्छा हो जाए, पक्का हो जाए, फिर उसके बाद जो है मजीद दूसरी चीजों पे आओ। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, और ऑफ कोर्स आपके एमसीक्यूज के लिए क्या करना है, एमसीक्यूज के लिए जितना हो सके, ठीक है, आप सॉल्व करें। ठीक है ना, जितनी चीज जितने जहां जहां से मिले सॉल्व करें। और ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो गया, फिर क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में टाइम लगता है तो लॉन्ग पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा बेटे, इस पे मैं कहूंगा बेटे, हम बिल्कुल पहले आप जो है शॉर्ट ऑफ कोर्स अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यूज। सेकंड आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है, आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करना चाहें बी अटेम्प्ट करें, सी अटेम्प्ट करना चाहें सी अटेम्प्ट करें। ठीक है ना, इट्स अप टू यू। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप सी पे जा रहे हैं तो सी आपने पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि सी का एक पार्ट किया फिर बी पे चले गए फिर वापस सी पे आ जाए, ये बहुत बेकार हरकत होती है। ठीक है, अगर आप बी कर रहे हैं तो बी को पूरा अटेम्प्ट करना है, अगर आप सी कर रहे हैं तो सी को पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके सीक्वेंस अगर हो सके तो सीक्वेंस मेंटेन रखो। ठीक है, क्या मतलब, स्पेशली फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस आपने क्या करना है भाई, आपने पेपर खोला, ठीक है ना, दुआ हुआ पढ़ के एमसीक्यूज हो गए। ठीक है ना, अब आपने शॉर्ट का या आपके पास थ्योरी वाला पेपर आया। ठीक है, अब थ्योरी वाले पेपर में आपने देखना है, हाँ भाई 12 क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब जो 8 अटेम्प्ट करने हैं आपने, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये वाला आता है अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, फिर देखा फिर हाँ ये वाला आता है ये अच्छा आता है फिर ये अटेम्प्ट करना शुरू किया, ऐसे नहीं करना। आपने 8 के 8 कौन कौन से अटेम्प्ट करोगे ये पहली मार्क लगा दो। सही है, थोड़ा सा टाइम लगाओ, फॉरन पेपर शुरू नहीं करना, ये देखो कि भाई आप 8 कौन कौन से अटेम्प्ट करोगे, कौन से आपको सबसे अच्छा आते हैं। ठीक है, आपने मार्क लगा दिए और उसके बाद फिर आप सीक्वेंस से ऊपर से अटेम्प्ट करना शुरू करें। ठीक है, ये हाईली सजेस्टेड है, ठीक है ना, मेरी तरफ से। हाँ, अनलेस अनलेस कि आपको हो सकता है भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट करना है और आपको सबसे हल्का आता है या बहुत अच्छा नहीं आता, तो फिर आप ऑफ कोर्स क्वेश्चन 2 पे आ सकते हैं, 2 करे 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 एंड सो ऑन, फिर जो है एट द एंड क्वेश्चन 1 पे आ जाए। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट कोशिश करें कि सीक्वेंस को मेंटेन रखें। ठीक है सर, लॉन्ग क्वेश्चन में ए बी करके अगले आएंगे प्लीज। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। अगेन बोर्ड के हिसाब से लॉन्ग में ये कहीं मेंशन नहीं है कि कितने पार्ट्स आएंगे। ठीक है, बट ऑफ कोर्स अगर मेरे पास, मैं क्योंकि 20 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग का पोर्शन है जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब 10 मार्क्स का एक लॉन्ग बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तक कभी भी 10 मार्क्स का एक लॉन्ग नहीं आया। ठीक है, और अगर मैं एक लॉन्ग को 3 में डिवाइड करता हूं तब भी हमारे पास बहुत छोटे हो जाएंगे, वो फिर लॉन्ग नहीं रहेंगे। ठीक है ना, 3-3 मार्क्स के या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि हमारे पास 2 पार्ट्स आएंगे ए और बी करके। अब इसमें या तो 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे या फिर एक 6 मार्क्स और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। बट अगेन अगर 4 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन तो फिर वो जो है हमारे पास शॉर्ट के जैसा ही होगा, जो कि हमारे पास जो है इम्प्रोबेबल है। ठीक है ना, तो मोस्टली 5 मार्क्स के ही 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास भाई, फिर क्या है, अब आ जाओ जो हमारे पास जिनको लगता है कि हमारी 100% तैयारी है। ठीक है ना, दे आर गोइंग फॉर 100, सेंचुरी मारनी है उन्हें। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले ये आसान टास्क बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सुन लो, अगर 80 से 90 पे जाना आसान है,
80 से 90 पे जाना आसान है, 90 से 92 पे जाना मुश्किल है। सही है। इसी तरह हमारे पास लाइक 90 से 98 पे जाना आसान है और 98 से 100 पे जाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपको वो एक एमसीक्यूज जो होगा ना, उस एक एमसीक्यूज के लिए आपको पूरी बुक को छानना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, मेरे भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ठीक है ना, जिनके आए हैं 100, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास टफ कंपटीशन है। सही। सर अगर जो गेस्ट पेपर ग्रुप पे प्रोवाइड किए गए हैं उनसे पेपर करें तो परसेंटेज कवर हो जाएगी। ओके बेटे, गेस्ट पेपर के हिसाब से हम जो है डिटेल में एट द एंड फिर से बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। हाँ ये है कि ये मैं कहता हूँ कि भाई जो जो हमारे पास वो जो जीरो वाले स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट वो तो जो है गेस्ट पेपर को सबसे पहले कर लें। सही है। तो सबसे ठीक है ना, जो कितना आसान है ना, अगर आप गैस पेपर कर लेंगे तो ये मैं गारंटी कह सकता हूँ कि भाई आपके जो है 70% तैयारी हो गई। अगेन आपको 0 से 70 पे खड़ा करना कितना आसान है कि आप वो गैस पेपर कर लें, बट अगर आपको 70 से 80 पे जाना है तो फिर आपको मजीद और भी मेहनत करनी है। ठीक है ना। अच्छा, तो जहां जहां से जो जो मटेरियल मिले सब कुछ का आपको करना है। ठीक है ना, इसके लिए हम अलग से एक पूरा सेशन रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके जो अभी संडे जिस सेशन की बात कर रहे थे, मिस शफक ने भी बताया सेशन के बारे में, तो वो सेशन एंड पे हमने इसलिए रखा है ताकि उस वक्त आपकी मैक्सिमम तैयारी हो और आप लोग मैक्सिमम एब्जॉर्बेंट स्टेट में हो अपने। ठीक है ना, कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं वो आपको फुल समझ आ रही हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है भाई, अब आ जाओ कि एक एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि अक्सर नहीं बताई जाती, और ये हमारे उस्ताद मोहतरम सर अली अथर ने बताई थी हमें। ठीक है, तो ये मैं जो है अपने स्टूडेंट से शेयर करता रहता हूँ। क्या कि नॉर्मली बेटे आपकी जो इंक होती है ना, जब भी आप पेपर वगैरह यूज करते हैं तो आपकी इंक जो है लाइक वो पेपर रखे हुए होते हैं पूरे बंडल में, काफी टाइम तक रखे रहते हैं, तो नॉर्मली आपकी इंक वीक हो जाती है, डिम हो जाती है। ठीक है ना, ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जो 100 के लिए जा रहे हैं, जो फुल मार्क्स के लिए जा रहे हैं। सो होता यह है कि भाई अब जब आपकी इंक डिम हो गई, ठीक है ना, तो वो मजा नहीं आ रहा होता। ठीक है, सो अगर और ऑफ कोर्स अगर आपका कॉलेज बहुत इत्तेफाक से बहुत अच्छा नहीं है और आपने अच्छा पढ़ लिया है एंड सो ऑन, ठीक है ना, तो वो भेड़ चाल में आगे पीछे कॉपीज के हिसाब से भी एवरेज मार्किंग भी कभी कभी हो रही होती है। सारी बातें हैं कि उनको 1.5 मिनट में एक कॉपी चेक करनी है तो बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं। अब इसके लिए आपने जो है हुक बनाना होगा। ठीक है ना, कि बच्चे के जो आपके पास चेकर है वो आपकी कॉपी पे आके रुके, कि वो देखे कि भाई इस बंदे ने क्या रखा है। उसके लिए क्या करना है, आपने आपने कॉमन डॉलर वाली जो इंक होती है वो यूज नहीं करनी। थोड़ा सा पैसा खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, बट इट वर्थ इट। क्या करना है, आप किसी अच्छे बुक शॉप पे जाएं और वहां से पेलिकन की एक इंक आती है वो खरीदें। ठीक है, उसके दोनों वेरिएंट हैं आपके पास। इवन मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम के सीजन में जाएंगे तो आपको पेलिकन की इंक शॉर्ट मिलेगी। ठीक है ना, मैं ढूंढता रहता हूँ। ठीक है ना, तो आपको नहीं मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो पेलिकन की इंक खरीद के लाएं। आई थिंक वो 400 रुपीज का एक बॉक्स था बहुत पहले, अब 700 का कुछ का हो गया होगा रफली। ठीक है, या फिर आप जो है पेलिकन की इंक की रिफिल्स भी ले सकते हैं अगर आपको इंजेक्शन इंक भरनी आती है तो। और फिर क्या करना है, आपने वो इंक यूज करनी है अपने बोर्ड में। ठीक है, तो जब आप वो इंक यूज करके आएंगे तो आपके पास वो डिम नहीं होगी। डिम नहीं होगी तो जैसे एग्जामिनर के पास आपकी वो कॉपी आएगी तो वो अलग ही नजर आ रही होगी, हाँ भाई ये क्या कॉपी, ये क्यों डिम नहीं होगी। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर टाइम देके चेक करेगा, और अगर आपने ऑफ कोर्स अच्छा लिखा होगा तो आपको जो है अच्छी आपके एग्जाम के आपके हिसाब से जो है मार्किंग होगी। मजीद एक इम्पॉर्टेंट बात और जो कि बहुत अजीब सी है मगर जो है काम की बात है, एटलीस्ट मैंने तो अप्लाई की है और उसका रिजल्ट आया है, क्या कि वो जो पेलिकन की इंक है, और आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, अजीब अजीब सी बात है, मगर है ये मुझे बताई है जो कि हमारे पास बोर्ड में जो है बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उन्होंने बताई है। ठीक है, जो सर अली अतर हैं, क्या कि आप जो पेलिकन की इंक लाएंगे, या अगर आप यूज नहीं कर रहे डॉलर की इंक ले लें, ठीक है ना, चलें, ठीक है ना, उसमें आप एक ड्रॉप ब्लू इंक के अंदर एक ड्रॉप ब्लैक इंक का इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक ड्रॉप। अच्छा, आप एक ड्रॉप डालेंगे ना, बोलेंगे ये तो काम है थोड़ा सा और, नहीं और नहीं डालना, सिर्फ एक ड्रॉप आपने ब्लैक इंक का इंक्लूड करना है। उससे आपके पास जो कलर आएगा ना वो थोड़ा सा डार्क सा ब्लू हो जाएगा, हल्का सा डार्क। ठीक है ना, उसकी थीम बिल्कुल अलग ही होती है। ठीक है ना, तो लेवल आपके टेस्ट कॉपी का लेवल ही अलग हो जाएगा। मगर ये कब करना है, कि जब आप 100% के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जल्दी से क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं बहुत सारे। अगर एक मिनट बेटे,
अच्छा, तू भाई पूछ रही है बॉल पेन यूज कर सकते हैं या नहीं। बेटे जो कोशिश करो इंक पेन यूज करो, ठीक है। अगर बॉल पेन से आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, मैं कहता हूँ यूज कर सकते हैं। असल क्रक्स क्या है कि आपकी राइटिंग साफ सुथरी नहीं होनी हो ना हो, साफ सुथरी होना अच्छी बात है, मगर असल है आपकी राइटिंग समझ आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले समझ आए, क्या लिखा है ये समझ आए, ठीक है ना। और सेकंड, आपके क्वेश्चंस अलग अलग हों, ठीक है ना, साफ साफ नजर आए कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया हुआ है आपने। सही है। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, सो बातें तो बहुत सारी हैं हमारे पास करने के लिए, बट आई थिंक हमारे पास टाइम लिमिटेड है, सो इसको हम यहीं पे रोकते हैं। कोई किसी का कोई इंपॉर्टेंट सवाल इससे रिलेटेड? ओके, वेट अ मिनट। सर पास्ट पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बेटे, पास्ट पेपर से प्रिपेयर आपने करना है, ऑफ कोर्स पास्ट पेपर इज द की, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके पास ईयरली पास्ट पेपर्स मौजूद हैं तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। बट अगेन, अगर आपने 100 के लिए जाना है तो फिर जो है पास्ट पेपर इज नॉट इनफ। मेहदी अब्बास, आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं प्लीज। सर खाली एक क्वेश्चन बता दें कि एमसीक्यूज 40 मिनट में ले लेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटे। आपके पास एमसीक्यूज जो है, अगर हम एस्टिमेट करें तो 28 मिनट्स का टाइम बनता है हमारे पास बोर्ड के हिसाब से। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब लिया जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास टाइम जो है 28 मिनट्स का बन रहा है। ये हमने कैसे किया कि भाई आपके पास 17 एमसीक्यूज आते थे पहले, जो आपको 20 मिनट्स में जो है अटेम्प्ट करने होते थे, ठीक है। सो अब हमारे पास जो है 33 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो अगर हम टाइम एस्टिमेट करें तो उसके हमारे पास 28 मिनट्स बनते हैं, ठीक है ना। सो खैर, तो हमारे पास लाइक अगर मैं थोड़ा सा टाइम बाउंड करके, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि 40 मिनट्स हमारे पास, मैं जो है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 30 मिनट्स को बाउंड्री बनाएं, ठीक है। 30 मिनट्स को बाउंड्री बनाएं और 30 मिनट्स के हिसाब से ही आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारे जो एग्जामिनर्स हो, जो आपके पास इन्विजिलेटर्स होंगे, वो भी नए होंगे, कोई भी एक्शन हो सकता है, ठीक है ना, उनको कोई और गलत बात समझ आ गई वगैरह। तो आप जो है 30 मिनट्स को टाइम बाउंड करके जो है अटेम्प्ट करें। वैसे हमारे पास टोटल 40 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है ना, बट इसका बोर्ड के हिसाब से कुछ नहीं है, तो आपने अपने लिहाज से सेफ साइड रहना है, ठीक है। कोशिश करो 30 मिनट्स में सारे एमसीक्यूज हो जाए, ठीक हो गया। सर 100% के लिए 10 इयर्स के बाद आप किस चीज को प्रेफर करेंगे तैयारी के लिए? 100% के लिए बेटे 10 इयर्स डोंट मैटर, 100% के लिए एटलीस्ट 25 इयर्स मैटर करते हैं, ठीक है। 25 इयर्स के पास पेपर्स, आपके सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपके पास होते हैं आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने भी कॉलेज के पेपर हुए हैं, कोचिंग के हुए हैं, हमने जो प्रोवाइड किया है, ये सारे आपने सॉल्व किए होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 100% के लिए। एक एमसीक्यू गलत हो गया, 100 तो नहीं आने ना, 99 इज नॉट एनफ। जो नई एमसीक्यूज की स्कीम आई है उसमें ऑप्शन में किस कलर के पेन से ऑप्शन फिल करना है? ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। सर एमसीक्यूज किस तरह तना प्रिपरेशन करें? किस एमसीक्यूज की किस तरह प्रिपरेशन करें? बेटे जहां से जो भी एमसीक्यूज मिले सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो नहीं आए वो अपने टीचर से, रिस्पेक्टिव टीचर से पूछो, ठीक है। और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ बेटे, एमसीक्यूज सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एमसीक्यूज का आंसर पता चल जाए। आपने देखा हाँ ये एमसीक्यूज था, अच्छा इसका ये आंसर है, सही मैं याद कर लूंगा, नहीं, एमसीक्यूज की तैयारी नहीं हुई। एमसीक्यूज का आंसर ये है, और ये आंसर क्यों है, उसके पीछे हमारे पास रीजन क्या है, ठीक है ना, बैक क्या है, ये पता होना चाहिए। सर पॉइंटर यूज कर सकते हैं? कोशिश करो अवॉइड करो, ठीक है ना। ब्लैक पॉइंटर यूज कर लो, क्योंकि ब्लैक इंक पेन जो है कभी कभी लीक कर जाता है। ब्लैक पॉइंटर जो है अप्रिशिएटेड है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ ब्लैक पॉइंटर के बजाय जो ब्लैक रोलर पेन आता है, एक हमारे पास कंपनी यूनिबॉल, यूनिबॉल का ब्लैक रोलर पेन आता है, वो थोड़ा सा मोटा लिखता है, ठीक है ना, तो हेडिंग वगैरह अगर आप उससे लिखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सही। यूनिबॉल का ब्लैक कलर का रोलर पेन आता है, वो थोड़ा सा थिक है। सर यूट्यूब पर लोड वीडियोस डाल रहे होते हैं टारगेट पेपर के नाम से, तो वो टारगेट पेपर इंपॉर्टेंट होगा? बेटा ये डिपेंड करता है कौन बना रहा है, ठीक है ना।
हो सकता है कोई ऐसे ही बगैर स्ट्रगल किए व्यूज बढ़ाने के लिए आ गया, किसी ने बहुत मेहनत की हो, ठीक है ना, यूट्यूब के लिए में कुछ नहीं बोल सकता। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, मेरा टाइम बहुत आउट हो गया, ठीक है। सो इंटर के एमसीक्यूज कब लोड होंगे, इंटर एकेडमी के एमसीक्यूज कब लोड होंगे बेटे, जब आप पैकेज जो 100 रुपीज का मिल रहा है, इसमें बहुत एमसीक्यूज आपके पास, ठीक है ना, पूरा बैंक है एमसीक्यूज का, ठीक है, तो वो आप परचेस कर लें। अगर बेटे सवाल पूछ लो ज़ारा चिश्ती जल्दी से, दोबारा से सवाल पूछ लो, आई थिंक मिस हो गया है अभी। वैसे सर अरकम, सर नईम, मिस मारिया, ठीक है ना, और भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे हमारे पास टीचर्स हैं फैकल्टी में, सो उनके लिए भी छोड़ दो भाई कुछ सवाल करने के लिए, ठीक है, वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक एक मिनट ला, हमारे पास फिजिक्स कहीं पे लिखा हुआ आया है यहाँ पे। सर फिजिक्स में डेरिवेशन का साथ डायग्राम, बिल्कुल बेटे डायग्राम बहुत जरूरी है। अच्छा, लास्ट लास्ट टाइम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके पास जो लॉन्ग्स हैं बेटे, लॉन्ग्स में मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, हाईली सजेस्ट करूंगा, क्या कि आपने जब लॉन्ग अटेम्प्ट कर, लॉन्ग की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना, आपने लॉन्ग को समझा पहले, उसको अपनी वर्डिंग में एक बार नोट्स में लिखा अपने टाइम के लिहाज से, ठीक है, वो अपने टीचर से वेरीफाई कराया और फिर उसका रट्टा मारा, ठीक है। सिर्फ लॉन्ग समझ के नहीं जाना, मसला हो जाएगा। लॉन्ग का रट्टा मारना जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास लॉन्ग का रट्टा मारना है। ये मेरे एंड से बहुत ऑकवर्ड बात लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं रट्टिफिकेशन को हाईली डिस्करेज करता हूँ, बट लॉन्ग के लिए हमारे पास बोर्ड सिस्टम के हिसाब से जरूरी है, ठीक है। और डायग्राम वगैरह की प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए कि भाई आपको कहाँ बनानी है, किस तरह बनानी है, कैसी बनानी है, ठीक है। एटलीस्ट आप 5 बार लॉन्ग की डायग्राम की प्रैक्टिस कर चुके हो, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स है, ठीक है। ओके, सो ओवर टू यू सर। नहीं, थैंक यू सो मच सर मास। आई गेस आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी रिगार्डिंग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब हमारे पास मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के सेक्शन बाकी हैं और उनके टीचर्स भी बाकी हैं जो कि आपको गाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो एमसीक्यूज़ की मैंने आपको डेमो दिखाया था वो आपको किस तरह मिलेगा, कुछ भी नहीं है, अभी ये सेमिनार ख़त्म होता है। मैं आपके साथ मैं आपके साथ जो है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके साथ जो इजी पैसा की डिटेल है वो शेयर कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर ही। जो भी इंटरेस्टेड हो वो उसको फिल कर दें और जैसे ही वो पेमेंट करके उसके रिसिप्ट मेरे साथ शेयर करेंगे तो आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एमसीक्यूज के बारे में बेटा, एमसीक्यूज के बारे में यही बताऊंगा कि अभी यहाँ पे हमने डेमो दिखाया था जिसके ऊपर हमारे पास एक पोर्टल है, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, तमाम उसका, जिसके ऊपर हमने हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बना के रखे हैं। बेटा पाकिज़ा, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब अगर आपके इसमें जो है वो वीडियो या तमाम चीज़ें ओपन हुई तो मैं आपको जो है मीटिंग से आउट करके आपको लॉक कर दूंगा, ठीक है। आप अपना माइक और वीडियो को थोड़ा सा कंट्रोल करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपको एमसीक्यूज का जो पोर्टल है उस पे तमाम एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और ना सिर्फ ये बल्कि उसमें पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी सेग्रीगेट करके मौजूद है। मैंने अभी दिखाया था तमाम बच्चों को और उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी हमारे पास ऑनवर्ड सर अरकम और मिस मारिया मौजूद हैं जो कि आपको मैथ और सर अरकम ने हमें ज्वाइन कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो गाइड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया एमसीक्यूज के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको अभी फॉर्म का लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं इजी पैसा की डिटेल शेयर कर दूंगा, आपको बस 100 रुपये की पेमेंट करनी है, आप उसको पेमेंट कर दें, कल तक आपके पास एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। और एक सवाल ये था कि गेस्ट पेपर्स, एक सवाल आया हुआ था। हाँ बेटा, ज़ारा आपने जो सवाल पूछा है ना यहाँ पे उर्दू का और उसका, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, सॉरी फॉर दैट, कॉज यहाँ पे जो टीचर्स हैं जो यहाँ पे एक्सपर्ट हैं वो सब साइंस सब्जेक्ट्स के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। सो कंपलसरी को हम डील नहीं करते, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ना हम आपको दे पाएंगे और ना ही उससे रिलेटेड कोई गेस्ट पेपर या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बाकी मैं चाहूँगा सर अरकम आप जो है इस सेमिनार को कंटिन्यू करें, एज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो अब हम थोड़ा सा समराइज करके चीज़ों को लेके चलें और इंशाल्लाह इस सेमिनार को और प्रोडक्टिव बनाएं। थैंक, ओवर टू यू अरकम। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले सब आप लोगों को। आई होप एवरीवन इज फाइन। तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर?
एंड ऑफ कोर्स आ रही होगी। ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा जो इंटरमीडिएट का बच्चा जो है वो परेशान होता है वो मैथ्स के एग्जाम को लेके होता है, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज के इसके जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स जो है वो काफी डिफरेंट होते हैं। मतलब नॉर्मल आपके एग्जाम्स हो रहे हैं इंग्लिश का या अदर सब्जेक्ट्स के, वो उनके जो मतलब आपके फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री वगैरह के इन एग्जाम्स के जो आपके मार्क्स हैं वो मैथ्स के मार्क्स से डिफरेंट है। लाइक 85 मार्क्स का पेपर एंड 100 मार्क्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, 15 मार्क्स काफी ज्यादा होता है। तो उसके हिसाब से आपके पास जो चीजें होती हैं, ओके स्टूडेंट, एनीवन जिनका मैथ्स नहीं है, नो इशू, दे कैन वेट फॉर बायोलॉजी। और बायोलॉजी नेक्स्ट सेशन होगा 10-15 मिनट्स के बाद, 10 to 15 मिनट्स में आपके लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, सो मैं ये बात कर रहा था कि आपके पास जो मार्क्स हैं मैथ्स के वो 15 मार्क्स ज्यादा हैं एक दूसरे साइंस सब्जेक्ट से, लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी से। ठीक है, तो इसके लिए पेपर के अंदर कुछ डिफरेंस आता है जिसकी वजह से आपको अटेम्प्ट जो करनी होती चीजें वो भी ज्यादा करनी पड़ेंगी और आपकी टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे विथ पेपर पैटर्न। तो व्हाट इज पेपर पैटर्न? हमारे पास पेपर पैटर्न क्या है, और अकॉर्डिंग टू न्यू बोर्ड की न्यू स्कीम के मुताबिक हमारे पास जो पेपर पैटर्न होगा उसके ऊपर जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि वो क्या चीजें होंगी आपके पास। तो एज यू नो कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो हमारे पास सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में डिवाइड होता है। एक सेक्शन ए जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है एंड एक सेक्शन बी जो कि आपका बी एंड सी जो कि सब्जेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट वेट, देयर इज समथिंग क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके फाइन, या सो दो पार्ट्स हैं हमारे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव एंड सेक्शन बी एंड सी कंबाइनली सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हम आंसर करते हैं। तो प्रीवियस पैटर्न के मुताबिक आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप 5 ईयर को उठाएंगे अपने, तो उसमें अपने 2018 तक गालिबन जो है वो 20 मार्क्स आपका एमसीक्यूज होता था, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी 20% ऑफ पेपर, एंड 80% आपका सब्जेक्टिव होता था। तो आपका मेन फोकस होता था आपके सवाल के सोल्यूशन पे, और बच्चे जो हैं वो एमसीक्यूज को इतने तवज्जो नहीं देते थे, और एंड ऑफ द डे लास्ट 2 डेज में 3 डेज में बच्चे जो हैं वो 5 ईयर से और 10 ईयर से एमसीक्यूज को सॉल्व करते थे, और 90% ऑफ स्टूडेंट्स उसमें से 20 आउट ऑफ 20 गेन भी कर लेते थे। वो ऐसा जितना मुश्किल टास्क नहीं होता। बट दिस टाइम द बोर्ड हैव चेंज सेवरल थिंग्स। उन्होंने 40% MCQs कर दिए आपके, एंड 60% जस्ट सब्जेक्टिव पार्ट होगा। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी जो चीजों में इंपैक्ट आएगा वो 2 से 3 चीजों में आएगा, और उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या बेनिफिट नहीं हो सकता उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, बेनिफिट तो आपको ये होगा सबसे पहले कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एमसीक्यूज एज सच जो है वो अटेम्प्ट करना आसान होता है क्योंकि वो टाइम कंज्यूम कम करता है। पहली बात, जो आपको एक तरीके से देखा जाए तो कि आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन पेपर का, यानी मोर देन अ पासिंग मार्क आपको पता है 33 मार्क्स होते हैं, तो 33 मार्क्स से भी ज्यादा जो है वो कवर हो जाएगा आपका एमसीक्यूज में, अगर आप एमसीक्यूज में स्ट्रांग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहले एक तो एक इमेजिनेशन में एक सोच होती है ना कि हम पास भी हो पाएंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर तो एक चीज तो आपके लिए क्लियर है कि पास करना तो आपके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने एमसीक्यूज में स्ट्रांग हैं, आप एमसीक्यूज को अच्छा प्रिपेयर कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो आपके लिए पास होना बिल्कुल भी इशू नहीं है। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज कि अब जो बच्चा जो एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर चुका है, अब उसको सब्जेक्टिव पार्ट में क्या करना है। तो देयर इज अ थिंग जो कि कंसर्न हो सकती है आपके लिए, वो ये कि देयर इज नो डिफरेंस कि सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्या चेंजेस आए। बिल्कुल सब्जेक्टिव पार्ट वैसा ही है जैसे प्रीवियस पैटर्न में था, लेकिन एक चेंज आया है। वो क्या चेंज है? वो चेंज है आपके मार्क्स का। सो जहां आपके प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्टिव पार्ट 80 मार्क्स के होते थे, अब वो शिफ्ट हो गए 60 मार्क्स में, जिसकी वजह से अब आपको सवाल तो उतने ही अटेम्प्ट करने हैं लेकिन आपके पास मार्क्स कम हो जाएंगे। अब वो डिस्ट्रीब्यूट किन मार्क्स में हुए, तो मैं इसको जरा आपको चाहता हूं कि लिख के शेयर कर दूं मैं आपके साथ, और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं। सो प्लीज आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो हमारा एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक है। 100 मार्क्स के पोर्शन 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। 40 मार्क्स जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एंड 60 मार्क्स जो कि आपके सेक्शन बी एंड सी में ब्रेक होंगे। ओके, तो अब
सेक्शन बी एंड सी के अंदर जो चीजें आपने करनी होंगी वो क्या करनी होंगी और कितनी करनी होंगी? देखो बेटा, इसके अंदर 40 में तो आपके 1 से 2 अप टू 40 क्वेश्चंस होंगे, आपने आंसर किए। यहां पर क्या होगा, सेक्शन बी जो होगा वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 40 मार्क्स का, एंड सेक्शन सी जो होगा वो 20 मार्क्स का, इस तरीके से 60 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पैटर्न। बेटा प्रीवियस पैटर्न के अंदर यही जो 80 मार्क्स होते थे वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे 50 एंड 30 में। तो अब आपको पहले 50 नंबर का सेक्शन बी एंड 30 नंबर का आप सेक्शन सी करते थे, अब आप 40 और 20 नंबर के ये सेक्शंस को करेंगे। इन 40 नंबर के अंदर करने आपको कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस। और इस 20 नंबर में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 2 क्वेश्चंस। पहले भी यही करने होते थे, 10 एंड 2। इट मींस कि पहले आपको ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिलता था और यहां पर ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का मिलता था। दिस टाइम आपको ईच क्वेश्चन 4 मार्क का एंड यहां पर 10 मार्क का मिलेगा। तो हुआ क्या है फर्क, कि पेपर में सवाल आपने उतने ही अटेम्प्ट करने हैं लेकिन आपके मार्क्स कम हो गए। तो एक तरफ जहां आपको ये आसानी लग रही है कि एमसीक्यूज की वजह से आपको इजियर हो गया अपना पेपर पास करना, वहीं पर दूसरी चीज है कि पास तो आप कर लेंगे लेकिन अच्छे मार्क्स गेन करना इतना आसान नहीं है। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए अब आपको मेहनत उससे ज्यादा करनी है। इसकी दो वजह है, एक तो आपके पास उसी सवाल के मार्क्स कम हो जाएंगे, दूसरी वजह आपकी टाइम मैनेजमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट में बेटर देखिए क्या डिफरेंस आएगा। जब आप पहले 20 मार्क्स के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते थे तो बोर्ड की तरफ से 20 मार्क्स के एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट्स अलाउ किए जाते थे। तो अब आपके पास रिमेनिंग मिनट्स होते थे 2 घंटे 40 मिनट आपके पास पेपर अटेम्प्ट करने के लिए होते थे, जिसमें आप अपना सब्जेक्टिव पार्ट अटेम्प्ट करते थे। लेकिन अब इसी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, इतने ही सब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने के लिए मजीद 20 मिनट आपके कम हो गए, क्योंकि 40 मार्क्स आपके एमसीक्यू हैं। तो 40 मिनट आपके एमसीक्यू में, ये अच्छा स्पेसिफाई तो नहीं किया आपके बोर्ड ने, हमारे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज नहीं आई है कि जिसमें आपको ये कहा जाए कि 40 मिनट्स ही आपके पास। लेकिन आपको ये आइडियली पता होना चाहिए कि 40 मिनट्स ही। अगर वो इससे कम टाइम देते हैं तो आपके लिए दो बातें इस पे अगेन आ जाती हैं। एक बात ये कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वो 20 मिनट्स अलाउ करते हैं तो अब आपको वही 40 एमसीक्यू 20 मिनट में करने पड़ेंगे ताकि आपका सब्जेक्टिव का टाइम कवर हो सके। तो ये भी एक मुश्किल बात है कि आपके 40 मिनट्स इन 40 एमसीक्यू इन 20 मिनट्स, यानी एक एमसीक्यू करने के लिए आपके पास हाफ मिनट यानी 30 सेकंड्स होगा एक ऑप्शन। तो डिफिकल्टी यहां भी है। और अगर वो पूरे 40 मिनट भी दे देते हैं आपको तो अब आपके 20 मिनट आपके सब्जेक्टिव में से डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपका सब्जेक्टिव का टाइम कम हो जाएगा। तो दोनों सूरत में अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर है टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड करेंगे ताकि आप अपने पेपर को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, प्रीवियस पैटर्न के मुताबिक आपके सामने जो डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, तो पहले हम जरा क्विकली टाइम मैनेजमेंट पे देख लेते हैं। तो बेटा हमने सबसे पहले चीज देखी कि हमारे पास एक पेपर को करने के आपके 3 घंटे हैं, 3 आवर्स। ठीक है, मीन्स 180 मिनट्स। आइडियली मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे 40 मिनट्स अलाउड है। नाउ सेक्शन बी एंड सी को अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास बचते हैं 140 मिनट्स, जिसको मैं 2 घंटे 20 मिनट भी कह सकता हूं। ठीक है, 180 मिनट में से 40 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए के लिए अलाउ है एंड रिमेनिंग 140 मिनट्स आपको सेक्शन बी के लिए अलाउ होंगे। अब इस 140 मिनट्स के अंदर आप अपनी चीजों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए सेक्शन बी में अब आपके पास, अब मैं यहां पर सेक्शन बी के बारे में कुछ डिटेल्स दिखता हूं। सेक्शन बी में हमारे पास मजीद 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी 3 सब सेक्शंस होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहलाता है ये जो सेक्शन ए के अंदर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होगा, जो कि आपके सेक्शन बी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के सवालात होते हैं। ये 6 से लेकर 8 तक के होते हैं एंड जबकि ये 9 से लेकर 13 तक के होते हैं। ईच सेक्शन के अंदर मजीद 5 पार्ट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये कुल 15 सवाल पार्ट्स बन जाते हैं। इसको क्वेश्चन पार्ट कहा जाता है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पार्ट आपने अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, इन 15 सवाल में से आपको एनी 10 कोई से भी 10 करने होंगे, बट एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये कि 10 ऐसे हों कि मिनिमम 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो अगर आप यहां से 3 करें, यहां से 3 करें,
और यहाँ से 4 कर लें तो आपके 10 पूरे हो सकते हैं। आप यहाँ से 3 करें, यहाँ से 4 करें, यहाँ से 3 करें, तब भी 10 हो जाएंगे। या फिर आप यहाँ से 3 करें, यहाँ से 4 कर लें और यहाँ से 3 एंड यहाँ से 3 करें, तो इन तीनों सिचुएशन में आपके 10 सवाल हो सकते हैं। लेकिन यू कैन नॉट अटेम्प्ट लेस देन 3 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ सेक्शन सब सेक्शन। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी सेक्शन के 5 सवाल आते हैं, आपने 5 के 5 कर दिया और दूसरे में से 2 कर लिया और किसी एक में से 1 कर लिया। ऐसा करेंगे तो हरगिज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्स्ट्रा किया गया क्वेश्चन कंसिडर नहीं किया जाएगा और जिस सेक्शन में से क्वेश्चन कम होगा उसको मिसिंग करार दिया जाएगा। तो इस पैटर्न को आपने बतवज्जो अपने जहन में रखना है कि आपने किस सेक्शन से कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज आपको डिसाइड वहां पे पेपर देख के करनी होगी। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शंस में से कितने करने हैं। ठीक है, 4 3 3 3 4 3 3 3 4, मतलब आपने मिनिमम 3 करने ही करने हैं, किसी एक में इजाफी करना है। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पहले 3 3 3 कर देते हैं। ठीक है, ये पैटर्न तकरीबन 2019 से चलता आ रहा है, 18 या 19 से गालिबन। और उसमें बच्चे क्या करते हैं, 3 3 3 कर देते हैं। अब उसको बच्चे को याद आता है कि यार अब तो 9 सवाल हुए, अब मुझे 10वां सवाल करना है, और पता लगा उसको 10वां सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से करना था, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की दोबारा हेडिंग डालता है और फिर 10वां सवाल अपना कंप्लीट करता है। देखो बेटा, कोशिश करना, ये गलती मत करना। ठीक है, ये गलती कभी नहीं करना, बल्कि कोशिश नहीं करना, करना ही नहीं। क्योंकि एग्जामिनर की नजर में जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसका सब सेक्शन नंबर ए, जो सेक्शन बी का जो पहला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसको अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और उसमें आपने 3 ही किए हैं, तो अब एग्जामिनर ये अज्यूम करेगा अब आपके 3 सवाल अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब आप 4 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे किसी दूसरे सेक्शन से करोगे, फिर आपने सेक्शन क्वेश्चन 3 से भी 3 कर लिया, वो अज्यूम करेगा कि अब आप लास्ट में 4 सवाल जो है, 4 क्वेश्चन यानी आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है 10वां सवाल, वो आप क्वेश्चन नंबर 4 से करोगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट से करोगे। ठीक है, और अगर आपने उसमें नहीं किया तो वो अज्यूम करेगा कि आपने 9 सवाल किए, तो आखिरी सवाल आपके लिए एग्जामिनर को कंफ्यूज करेगा कि इसने क्यों किया है, कहां से किया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पेपर में पहले डिसाइड कर लेना कि बेटा 4 सवाल आप किस सेक्शन से करोगे। ठीक है, जो आप इजीली कर सकते हो। तो पेपर शुरू करने का सबसे पहला तरीका ये होना चाहिए आपका कि आप पेपर स्टार्ट होते ही सबसे पहले आप अपने पेपर को सही से 5 मिनट लगा के रिव्यू करें। ठीक है, मैं टाइम मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं, मैं इसको डिवाइड करूंगा किस तरीके से आपने अपने सब्जेक्टिव पार्ट को डिवाइड करना है। तो ओके, हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। अब इन 10 क्वेश्चन को करने के लिए आइडियली अगर मैं 8 मिनट पर क्वेश्चन लगा देता हूँ तो 8 इंटू 10 80 मिनट्स हो जाते हैं। इस 8 मिनट के अंदर आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना है एंड रीचेक भी करना है। सो दिस इज अ लॉट लिटिल टाइम, बहुत ही थोड़ा टाइम है। या हार्डली आप इसको 90 पे ले आ सकते, 9 मिनट्स पे ले आ सकते हैं। तो अगर आप 9 पे भी ले आएंगे तो आप इसके पास ये हो जाएगा ये 90 मिनट्स। इन 90 मिनट्स के अंदर आपने रीचेकिंग एंड कंप्लीट दोनों चीजें करनी है, यानी आपको श्योरिटी हो कि जो आपने आंसर फाइंड किया वो ठीक है। इसमें आपकी गलती भी शामिल है, कोई गलत स्टेप कर दिया आपने उसको काटेंगे भी, ये तमाम चीजें इंक्लूड है। इसमें आपने मार्कर से हेडिंग डालनी है, आपने क्वेश्चन टाइप करना, वॉट एवर जो करना है, ये आपके इस 9 मिनट के अंदर इंक्लूड है। तो 90 मिनट्स में आप इस चीज के एबल होंगे कि आप अपने क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। 90 मिनट आपने सेक्शन बी को आपने प्रॉपर्ली देना है क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है। अच्छा, अब इस 90 मिनट को स्टार्ट करने से पहले, ये आपका 90 मिनट स्टार्ट कब होगा, उससे पहले आपने 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स अपने सेक्शन बी को रिव्यू करना है। और रिव्यू में आप ये करेंगे कि आप टिक मार्क करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा आप नहीं करेंगे। देखिए, आते तो आपको हो सकता है 15 के 15 आते हो, और कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे कि जिनको कंफ्यूजन भी होती हो। तो आपने पेपर के फर्स्ट 5 मिनट्स में, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट सेक्शन ए करने के बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स के अंदर ये डिसाइड करना है कि आप कितने सवाल करने जा रहे हैं, किस सेक्शन से कौन सा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये आपने पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाना है। ड्यूरिंग पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप इस चीज के ऊपर दोबारा नहीं जाएंगे, इसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन भी खराब होगी और आपका टाइम अलग वेस्ट होगा। तो पहले डिसाइड कर लें, तो आपके 5 मिनट्स यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ये 90 प्लस 5 मिनट्स मिला के आपके हो जाएंगे टोटल 95 मिनट्स। नाउ यू हैव ओनली 45 मिनट्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर, यानी सेक्शन सी। सेक्शन सी के लिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स बचे। इन 45 मिनट्स में अगेन मैं आपसे कहूंगा कि 5 मिनट्स तो आप बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, जिसको आप कंसिडर ही ना करें। आपके पेपर के लास्ट के 5 मिनट होंगे जिसके अंदर आप वाइंड अप करेंगे, चीजें स्टेपल करेंगे जो आपने नहीं किया, कई मार्कर से कोई हेडिंग नहीं डाली, तो उन चीजों के लिए। नाउ यू हैव ओनली 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर अपना 5, 6 और 7 में से कोई से 2 सवाल अटेम्प्ट करने। प्रोबेबली एक सवाल 10 नंबर का है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 10 नंबर के अंदर 2-2 नंबर वाले 5 पार्ट दे दे, छोटे छोटे।
लाइक ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रूफ डेट का सवाल दे दिया फॉर एग्जांपल, 5 अटेम्प्ट करने दे 7 और बोले कोई 5 अटेम्प्ट करो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके दो डिफरेंट सेक्शंस के दो पार्ट डाल दें, 5-5 नंबर के या 6 और 4 नंबर के, मुमकिन है। या ये भी हो सकता है कि वो ए बी एंड सी करके 3-3 और 4 नंबर के 3 पार्ट्स डाल दे। तो तीनों पॉसिबिलिटी है आपके पास तीनों पॉसिबिलिटी है। देखिए इसके अंदर कोई श्योरिटी नहीं कि क्या चीज कहां पे आ जाए। अच्छा, इसके अंदर ये भी गारंटी नहीं है कि कौन से सेक्शन से आएगा। जैसे सेक्शन बी में तो ये तो फिक्स है ना कि क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे चैप्टर नंबर 1 एंड 5 से आएगा, जिसको मैं अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस एंड इक्वेशंस एंड ग्रुप्स का नाम देता हूँ। चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 6, 7, 8 यानी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम से आएगा। एंड 9 to 13 जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो आखिरी सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ये स्पेसिफाइड है। अब इसके अंदर कौन सा सवाल कहां से आता है, ये तमाम बातें जो है वो हम नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह जब हम स्पेसिफिकली पेपर को डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या अटेम्प्ट करना क्या नहीं करना, उस वक्त हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सा सवाल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट है। उस वक्त हम एक्सरसाइज वाइज सेग्रीगेशन कर लेंगे। फिलहाल आप पेपर पैटर्न को सिर्फ समझ लेंगे कितना टाइम आपने यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर तो आपको पता है, लेकिन आपको सेक्शन सी में ये बात नहीं पता, तो आपको तीनों चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अब आपके पास अगर 40 मिनट्स को आप यूज करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट 20 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन है, बट आपने 20 मिनट्स यूज नहीं करना। यू हैव टू गिव मैक्सिमम 15 to 18 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन। यानी आप अगर 2 सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो 15 से 18 मिनट, यानी आप आखिरी हद तक भी जाएं तो आप 40 मिनट में इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकें, आखिरी हद तक, ठीक है। बेटा किसी स्टूडेंट का सवाल है तो प्लीज माइक ऑन रखें, अदरवाइज प्लीज ऑफ कर लें क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका सेक्शन सी आपका अटेम्प्ट होगा और यहां पर जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा जिसमें यू हैव लेफ्ट विद दिस 5 मिनट्स, ठीक है। एंड इन लास्ट 5 मिनट में हमारे पास जो है इन लास्ट 5 मिनट में आप पेपर को जस्ट और जस्ट रीचेक करेंगे एंड नथिंग एल्स। सर नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी बच्चे का माइक ऑन है तो प्लीज इसको आप म्यूट करवा दें, डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी। ओके सर, मैं बस जस्ट मैं इसको एंड कर रहा हूँ। लास्ट में ये चीजें हमने डिस्कस करनी थी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। अच्छा, अब इसके अलावा जो एक एमसीक्यू के ऊपर मैं वापस जाकर एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यू हैव ऐसा आपके पास कोई आ जाता है जो इन्वेजिलेटर जो कि आपके ऊपर थोड़ा मेहरबान है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई पेपर अटेम्प्ट किया है, आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपका एमसीक्यू फर्स्ट 20 मिनट्स में या फर्स्ट 30 मिनट में आते हैं और आपके पास स्टिल 10 मिनट्स लेफ्ट है, ठीक है। तो हो सकता है आपका एग्जामिनर आपको सब्जेक्टिव पार्ट उसी वक्त दे दे और हो सकता है कि वो बोले नहीं आपका तो इसका टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है, तो टाइम ओवर होने के बाद ही मिले। तो दोनों सिचुएशन है। तो हमने जो पेपर पैटर्न डिस्कस किया है वो इस हिसाब से किया है कि आप पूरा का पूरा 40 मिनट अपना यूटिलाइज कर चुके हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट में, ऑब्जेक्टिव में, एंड नाउ यू हैव ओनली लेफ्ट विद 140 मिनट्स फॉर सेक्शन बी एंड सी। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा टाइम मिल जाता है, आप ऑब्जेक्टिव सबमिट कर देते हैं और आपको फौरन ही सब्जेक्टिव का पेपर यानी सेक्शन बी एंड सी मिल जाते हैं, तो यू हैव 10 मिनट एक्स्ट्रा या 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं या 5 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो आपका एक बोनस टाइम है। उसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, उस बोनस टाइम को आखिर के लिए छोड़ेंगे ताकि आप पेपर के पास आपके पास पेपर रीचेकिंग का टाइम बच सके। तो इस तरीके से एक ओवरऑल आपकी स्कीम है जिसमें आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली जिस तरीके से मैंने कहा था कि आप 5 मिनट लगाएंगे अपने पेपर को जस्ट रिव्यू करने में सेक्शन बी को, इसी तरीके से आपने 2 से 3 मिनट लगाना है सिर्फ अपने सेक्शन सी को रिव्यू करने में, और आपने 45 मिनट्स में आखिरी 5 मिनट सेव करने हैं, यानी 40 मिनट्स के अंदर आपको रिव्यू भी करना है और आपने अटेम्प्ट भी करना है दोनों सवाल। अब उसमें बी ए और बी पार्ट हो और सी पार्ट हो, या ए और बी हो ओनली, या एक ही के अंदर 5-5 छोटे छोटे पार्ट्स दे दिए हों, वो जो भी होगा वो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 10 नंबर के लिए इतना सवाल दे दे कि आप आधे घंटे तक करते ही चले जाए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। कभी भी वो उतने ही देगा जितना आप उस टाइम लिमिट के अंदर उस मार्क्स की कैपेसिटी के हिसाब से कर सकें। तो आपके साथ ज्यादती तो नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की होगी या आपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर कोई मिस हैंडलिंग की होगी, जब भी आप अपने पेपर को नहीं कर सके होंगे। अदरवाइज आपके पास
बस इस टाइम मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप अपना 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो नाउ मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। बाकी एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एमसीक्यूज के लिए जो आपको पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा कल इंशाल्लाह, आप उससे भरपूर तैयारी करें ताकि आप सबसे पहले अपने 40% ऑफ मार्क्स को सिक्योर करें और आपकी फिर देन आपकी कंप्लीट तवज्जो, जब आप अपना सेक्शन ए अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे ना तो आपका मेंटली आप बहुत ज्यादा सुकून में होंगे। आपको पता होगा कि अब आपने जो चीज कर ली है वो आप अपने सेफ साइड पे आ चुके हैं। अब आप अपने मार्क्स को सिर्फ इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। हर सेक्शन में हर एक सवाल के साथ आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। एक वन लास्ट थिंग जो कि मैं आपको चाह रहा हूं बस बता दूं कि पेपर में बेटा बराए मेहरबानी अपनी राइटिंग अच्छी रखना, ठीक है। अमूमन हम गलती करते हैं कि मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने में इतना जल्दबाजी में लिख देते हैं चीजें, नंबर क्लियर नहीं होते या कोई वेरिएबल आपने नहीं लगाया या साइन नहीं लगाया प्रॉपर्ली, तो जिसकी वजह से वो जहन में आपके होता है लेकिन आप जल्दबाजी में नहीं लगाते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो आपका एग्जामिनर उस स्टेप के नंबर को डिडक्ट कर लेता है। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, पेपर साफ सुथरा करना, लाइन के अंदर लिखना चीजों को, ऐसा आगे पीछे नहीं भाग रही हो चीजें। तो बस इन चीजों का अपना ख्याल रखना है और बाकी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट जो होंगे टॉपिक्स उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करेंगे। सो सर नईम, थैंक यू सो मच, अप टू यू। थैंक यू सो मच सर रकम। अच्छा, आप जो है अपनी स्क्रीन जो है वो ऑफ कर दें। ओके सर, आगे। ओके, तो अब जो है वो हमें इसके बाद मिस मारिया जो कि बियोलॉजी की टीचर हैं वो ज्वाइन करेंगी और वो आपको गाइड करेंगी बियोलॉजी के हवाले से। सो यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग माइंडटेक एकेडमी या कोई भी एमसीक्यू से या गेस्ट पेपर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब तक मिस मारिया आपको ज्वाइन कर रही हैं। सो आई एम हियर फॉर यू। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, ठीक है। बोल रहे। सर वो अभी केमिस्ट्री के टीचर ने एक बात बताई थी कि इंक इंक यूज करनी है एमसीक्यूज में, वो हमें समझ में नहीं आई थी। इंक वाली बात आ रही है? मैं आपकी बात नहीं समझा पाऊंगा कि इंक कौन सी यूज करनी है। इंक वाली बात कर रहे हैं या आपको जो शीट फिल करनी है वो वाली बात की बात कर रहे हैं आप? OMR जो शीट है जो कि इस दफा बोर्ड ने कहा है कि एमसीक्यू इसके ऊपर होंगे, क्योंकि ये अब अगर ये इस पे होंगे तो फिर आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो उसके थ्रू होगी, मशीन के थ्रू होगी। हाँ मिस मारिया, आप काइंडली ज्वाइन कर लें अपनी मीटिंग को और उसके अलावा अपना सर एमसीक्यूज बुक जो अवेलेबल पहले प्रोवाइड की थी वो इस बार बेटा एमसीक्यूज बुक के बजाय ना इस दफ़ा हमने आपको एमसीक्यूज पोर्टल देने का इरादा किया है और एमसीक्यूज पोर्टल हमने आपके लिए बनाया है। सो वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितनी एमसीक्यूज बुक है, क्योंकि वो आपके पास प्रिंट फॉर्म में होती है, लेकिन ये जो आपके पास पोर्टल होगा ये आपके पास हर वक्त 24/7 अवेलेबल होगा। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि एमसीक्यूज बुक के आंसर आपको खुद चेक करने पड़ते हैं, जबकि पोर्टल के ऊपर आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएंगे। आप जैसे अटेम्प्ट करोगे आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपकी चेकिंग भी होती रहेगी, आपकी इवेल्युएशन भी होती रहेगी और फिर वहां पे हम इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करते रहेंगे ऑनवर्ड जब आपके एग्जाम हो रहे होंगे। ठीक है, सो आई गेस मिस मारिया ने आपको ज्वाइन कर लिया है, तो मिस मारिया ओवर टू यू, आप अपना इंट्रोडक्शन करके सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। मिस मारिया आपका माइक म्यूट है। ओके, थैंक यू सो मच सर नईम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मारिया अजीज़ है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, जो कि बहुत चेंज हो गया है प्रीवियस ईयर से, और हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट आई हैव अरेंज इट फॉर यू गाइस के रीजनिंग क्वेश्चन, जो कि एक बहुत मेजर पार्ट कवर करते हैं हमारे पेपर में, उसके लिए मैंने कुछ रीजंस को कंपाइल किया है, आंसर्स को कंपाइल किया है बेसिकली, और इंशाल्लाह वो फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर दूसरे सेशन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर की, पेपर पैटर्न की और टाइम मैनेजमेंट की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पेपर, जो बायोलॉजी का पेपर है, वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, बॉटनी का और जूलॉजी का। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी की।
देखो हमारे पास 2 घंटे हैं बॉटनी के कंप्लीट सेक्शन ए, बी और सी को कवर करने के लिए। सेक्शन ए आपका जो है वो कितने परसेंट है, 40% कैरी कर रहा है, और उतने ही परसेंट आपके सेक्शन बी भी कैरी कर रहा है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा होगा कि एमसीक्यूज की कितनी ज्यादा वर्थ है, आपको कितना फोकस करना है सेक्शन ए पर, ठीक है। तो सेक्शन ए के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का, ठीक है, और आपके 18 एमसीक्यूज होंगे, तो 1 मार्क का आपका 1 एमसीक्यू होगा। देन 1 आवर 40 मिनट्स आपके हैं फॉर सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। सेक्शन बी में आपके पास 2 फर्दर सेग्रीगेशन होती हैं, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 10 आपको जो है वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, और बाकी जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो आपको 4 करने होते हैं, 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। टोटल आपको 10 करने हैं सेक्शन ए से, यानी कि सेक्शन बी के पार्ट 1 से, और पार्ट 2 से आपको करने हैं 4 क्वेश्चन, सही है। टोटल आपको जो सेक्शन बी को टाइम देना है वो देना है 40 मिनट्स का, इससे ज्यादा नहीं देना है, सही है। इसे हम डिस्कस भी करेंगे किस तरह से पेपर स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी होती है। अभी जैसा टाइम मैनेजमेंट देख लो, 1 मार्क के सवाल को आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर 2 मार्क्स का सवाल है तो 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 40 मिनट्स हट गए, अब बचे 1 घंटा, सही है। अब 1 घंटा आपको देना है सेक्शन सी को। सेक्शन सी में आपके पास टोटल 3 सवाल आते हैं, और हर सवाल के ए और बी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 4 जो मार्क्स से आपको एक सवाल कैरी करता है, और आपको देने हैं 20 मिनट्स फॉर ईच पार्ट, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 40 मिनट्स हो जाएंगे। तो 20 मिनट्स लास्ट के आपके बचेंगे, जो कि आपको देने हैं रिवीजन के लिए। रिवाइज करना पेपर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे कर देते हैं। तो आपको देखना होगा कि किस तरह से आपको रिवीजन करना है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। लॉन्ग कितने पेज का होना चाहिए। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप बेसिकली रीजनिंग को कितना टाइम दोगे और कितने पेज के बेसिकली होना चाहिए, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। लॉन्ग स्पेसिफाई नहीं होता कि वो 3 पेज का होगा या 4 पेज का होगा या 5 पेज का होगा, ठीक है। हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन की, तो वहां पे उस सेक्शन के अंदर हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली बॉटनी के पेपर 1 की टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ज़ूलॉजी के पार्ट को। ज़ूलॉजी का जो पेपर है वो भी आपका 2 आवर्स का होगा, सही। 20 मिनट्स आपके होंगे सेक्शन ए के लिए, जिसमें 16 मार्क्स हैं, सही है, यानी कि 16 एमसीक्यूज हैं। देन 1 आवर 40 मिनट्स बचते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। 40 मार्क्स आप दे दो किसे, सेक्शन बी के पार्ट को, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग। यहाँ पर हम बात करेंगे कि रीजंस कितनी लाइंस के होने चाहिए, किस तरह से आपको आंसर करने हैं रीजनिंग क्वेश्चन, सही है। तो इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। तो आपको टोटल 8 क्वेश्चंस करने होंगे, तो 40 जो है मिनट्स के अंदर आप उसे आराम से कर लोगे, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपको 5 मिनट्स देने हैं, ठीक है। देन आपके पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपके जो है 8 मार्क्स कैरी करता है। 20 मिनट्स आप ईच पार्ट को दोगे, क्योंकि एक सवाल के 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी के, सही है। तो आपके 40 मिनट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। देन 20 मिनट्स आपको रखने हैं रिवीजन के लिए और करेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पेपर मैनेजमेंट, कि आपको टाइम को किस तरह से मैनेज करना है अपने पेपर के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट कौन सा सेक्शन करना है। यहाँ पे मैं बच्चों को स्पेसिफाई नहीं करती कि आपको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है, गो फॉर इट। अगर आपको सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है, गो फॉर इट, लेकिन कंप्लीट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्शन सी का एक पार्ट कर लिया दूसरा नहीं किया, सही। अगर पूरा सवाल आपको आता है तो आप पहले सेक्शन सी को टाइम दे दो, अगर आपको सेक्शन बी के तमाम क्वेश्चंस आते हैं तो आप सेक्शन बी को उतना टाइम दे दो, ठीक है। अब रीजनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि रीजन कितने लाइंस का होना चाहिए, रीजन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सवाल आता है कि एम्फीबियंस क्यों अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताना एम्फीबियंस की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आपको यहाँ नहीं बताना एनाटॉमी क्या होती है, आपको ये नहीं बताना कि उनकी क्या खासियतें हैं। आपको ये बताना है 4 या 5 ऐसे सॉलिड रीजन देने हैं जिससे वो क्वेश्चन रेलिवेंट लगे, आपका आंसर रेलिवेंट लगे उस क्वेश्चन से। इररेलेवेंट बातें नहीं लिखनी होती हैं रीजंस के अंदर, ये बात याद रखो, सही है। तो आप अगर 6 से 7 लाइंस के अंदर अपने रीजंस को सही से एक्सप्लेन कर देते हो तो आपके 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग की जब हम बात करते हैं,
हम पहले कॉपी की प्रेजेंटेशन पे बात कर लेते हैं, सही है। प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, आपको ब्लैक और ब्लू मार्कर चाहिए, सही है। इसके अलावा कोई मार्कर अलाउड नहीं होता, ब्लू और ब्लैक जो आपके पास पेन होते हैं वो यूज करने होते हैं। अगर कुछ गलती हो जाती है आप पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर दो, कट कर दो और उसके आगे सही से कंटिन्यू कर लो, सही है। रिमूवर यूज नहीं करना, वाइटो यूज नहीं करना। डायग्राम्स की जब हम बात करते हैं तो डायग्राम्स आपको प्रॉपरली एक साइड पे ड्रॉ करनी होती है और एक साइड पे उसकी लेबलिंग करनी होती है। बच्चे अक्सर करते हैं कि वो एरोज निकाल देते हैं हर जगह से, जिसकी वजह से वो खराब भी लगती है और वो समझ भी नहीं आती एग्जामिनर को और मार्क्स वहां कट जाते हैं। तो एक साइड पे आपने ड्रॉ करी, एक साइड पे आपने लेबल कर दी, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, लेंथी क्वेश्चन पे आपने सोचा कि मैं पहले वो अटेम्प्ट कर दूं, प्रेजेंटेशन पे किस तरह से फोकस करना है, ब्लैक मार्कर से आपको हेडिंग डालनी है, देन आपने ब्लू पेन से सॉल्व कर लिया, सही। अगर आप कोई साइड हेडिंग है तो आप यूज करोगे ब्लैक पॉइंटर, दोबारा मार्कर यूज नहीं करना। मार्कर आप बोल्ड चीजों के लिए करते हो, सही है, हाईलाइट करने के लिए करते हो, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली जो टाइम मैनेजमेंट है, देन उसके अलावा हमने जो स्ट्रेटेजी है उसे भी डिस्कस कर लिया। रीजनिंग और नॉन रीजनिंग के लिए मैंने आपको एक बात बताई है कि आई हैव कंपाइल्ड फ्यू फाइल्स, सही है, जिसके अंदर तमाम रीजन जो मुझे लग रहे थे कि वो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। उसके अंदर आंसर्स भी मौजूद हैं, तो आप एक दफा उसे गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है बायोलॉजी के हवाले से। वरना फिर हम एंड करते हैं सेशन को। अच्छा, फाइलम में कोई डायग्राम नहीं है तो अगर हम लॉन्ग में डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लाइक आप स्पंज की देख लो, आप हाइड्रा की देख लो, आप इसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, उनकी डायग्राम को गो थ्रू कर लो। तो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स को फोकस करना है क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, सही है, एंड प्रेजेंटेशन। तो आपको डायग्राम्स को स्किप नहीं करना है और मार्क्स कटेंगे, सही है। आपको क्वेश्चन देखना है, वहां पे लिखा होता है, मेंशन होता है कि डायग्राम इज नेसेसरी और नॉट। तो क्वेश्चन के जो नोट होते हैं ना, जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसे सही से पढ़ना, ठीक है। खदीजा, बिल्कुल, जो पास पेपर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो इम्प्रूवर्स होते हैं, जो इम्प्रूवमेंट के पेपर्स दे रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज है, जो सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर को कर रहे हैं सॉल्व, आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इस चीज को जहन में रखना। आपको अपनी बुक की एक एक लाइन पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिहाज से, सही है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज आपकी बुक रीडिंग से आते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और कुछ आपकी रीडिंग के लिहाज से होते हैं, लाइक एज इट इज आपको लाइन दे दी जाती है बुक से। तो अगर आपने बुक को रीड आउट किया होगा तो आप उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको बुक अच्छी तरह याद होनी चाहिए। देन उसके अलावा जो आपके गेस्ट पेपर हैं, 5 ईयर होती हैं, टारगेट पेपर है, उन्हें भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो आप सब पूछ सकते हैं। अच्छा, कायनात, जैसा कि मैंने कहा 10 ईयर्स से बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो जाएगी आपकी। आपको 20 ईयर्स करने होंगे अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, सही है। 10 ईयर्स अगर आप कवर कर लोगे तो इट मीन्स कि आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे, सही है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, 90s में परसेंटेज चाहिए, तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। अच्छा, लॉन्ग कितने पेज का लिखें और इम्पोर्टेंट टिप्स भी। देखो, दो चीजें जो मैं बच्चों को अक्सर बताती हूँ,
आपका लॉन्ग तकरीबन तकरीबन जाता है 4 पेज पे, अगर डायग्राम नहीं है। सही है, अगर डायग्राम है तो आपका 5 पेज पे भी जा सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखो। अब टिप्स इसमें क्या होती है, आपको प्रेजेंट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास नॉलेज है, सही है, आपको हर एक चीज याद है, आपको प्रेजेंट, आप जैसे जैसे दिखाओगे ना वो वैसे ही दिखेगा। अगर आपने गंदा दिखाया और आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हेडिंग प्रॉपरली जब आपने बनाई ना, उसके नीचे जब आप लिखोगे पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में आप लिखो, सही है। हमेशा मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप पैराग्राफ से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखो, क्योंकि वो आसान होता है पढ़ना, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स लिखने के बाद आप कुछ एग्जांपल्स दे दो। लाइक फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी एक फाइलम ले लेते हैं, सही है। लाइक आपने बताया फाइलम ऑर्थोपोडा, मेन हेडिंग लिखी, सही है। देन आपने उसके कुछ 5 या 6 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी है, ठीक है। अब उसके बाद आप ब्लैक पॉइंटर से मेंशन कर दो उसकी सब क्लासेस, सिर्फ 2 या 3 लाइन के अंदर। फिर हर क्लास की हेडिंग डालो और उसे 3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन कर दो। तो आराम से आपके 4 या 5 पेज कवर हो जाते हैं लॉन्ग, सही है। टिप यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखना है। डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि एक साइड पे लेबलिंग है और एक साइड पे डायग्राम है, तो इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करना है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। अच्छा, इसके अलावा अच्छा एक चीज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि 5 इयर्स में या जो 10 इयर्स में कितनी दफा आया है, लाइक हर टॉपिक की क्या वेटेज है, उसकी भी हमने कुछ फाइल्स बनाई हैं जो कि इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर देंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर टॉपिक कितने परसेंट मार्क्स कवर करता है आपके पेपर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉटनी की बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है वो बहुत ज्यादा है, सॉरी 9 और 11 है, 10 क्योंकि जोलॉजी का है, तो वो बहुत ज्यादा मार्क्स रखता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन चैप्टर से आते हैं। शॉर्ट के लिए डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं लेकिन लॉन्ग इनसे ज्यादा आते हैं। इसी तरह जोलॉजी की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 10, 12, 13, 14 इनसे लॉन्ग कवर होते हैं। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि मैं इंशाल्लाह आप फाइल जो है आपसे शेयर कर दी जाएगी, तो उसकी फिक्र नहीं करो और कोशिश करना कि उन तमाम टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लो। अच्छा, बॉटनी के जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं लॉन्ग के लिहाज से, वो आपके आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 है, सही है। देन उसके बाद आपके लास्ट के चैप्टर्स आ जाते हैं, सही है। इसी तरह कुछ चैप्टर्स होते हैं, लाइक अगर आप पास पेपर्स को देखो ना, अगर आप एनालिसिस करो तो चैप्टर 4 से भी आपके कभी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिए जाते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूछ लिया आपसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया, उसके फंक्शंस पूछ लिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं लॉन्ग के लिए। बाकी चैप्टर नंबर 9 और 11 से ज्यादा आते हैं। इसके अलावा मिस प्लीज रिपीट कर दें लॉन्ग की हेडिंग। लॉन्ग की हेडिंग अयान सही से बताना बेटा, मैं समझी नहीं आपका सवाल। बेटा जोलॉजी का जैसे मैंने आपको बताया कि 10 इंपॉर्टेंट है और 10 के बाद के जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसकी फिक्र नहीं करो, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी फाइल आपसे शेयर कर दी जाएगी, तो उसके अंदर आप देख भी लोगे कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इनको आपको फोकस करना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन से एमसीक्यूज हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सेक्शन बी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सेक्शन सी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बेटा फाइलम की हेडिंग तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताई थी कि आपने मेन हेडिंग लिख दी, सही है। देन आपने उसके बाद उसके 5 से 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। देन उसके बाद आपने क्लासेस को बोल्ड लेटर से मेंशन कर दिया और फिर एक एक क्लास को 4 से 5 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन कर दिया और हर क्लास की एक एक एग्जाम्पल दे दी। मिस कब शेयर करेंगी आप, ये आपको बता दिया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अच्छा, इम्प्रूवमेंट के पास पेपर कहाँ से मिल सकते हैं? अच्छा निदा, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, लाइक आप डिफरेंट वेबसाइट्स देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा।
ओके, तो हम एंड करते हैं अपने सेशन को। अगर आप सबकी क्यूरीज सॉल्व हो गई हैं तो ओके, आई गेस तमाम बच्चों को चीज़ें समझ आ गई हैं और इनकी क्यूरीज भी सॉल्व हो चुकी हैं। मैं दोबारा से समराइज कर दूं ओवरऑल। माई इंटर अकेडमी ने ये जो सेशन अरेंज किया था, इसका मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर के एग्जाम की गाइडेंस दे सकें। इसके अलावा आप लोग अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हैं। उसके अंदर क्या होगा, आपको जो मटेरियल, जैसे मिस मारिया कह रही है ना कि रीजनिंग की उन्होंने कोई फाइल बना के रखी है, या फिर कोई टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर एमसीक्यूज हैं, तो इनकी जो भी हम प्रिपेयर करते रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, वो हम आपके साथ वहाँ पे शेयर करते रहेंगे। उसके कोई चार्जेस नहीं है। बट या जो एमसीक्यूज पोर्टल है, जिसपे एक एक कैटेगराइज करके, समराइज करके, सेग्रीगेट करके हमने एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हुए हैं, उसकी जो चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ हैं। मकसद मैं बता चुका हूँ कि क्यों हमने 100 रुपीज़ रखा है, और उसका तरीकेकार बहुत सिंपल है। मैं अभी इस सेशन के बाद ही आप लोगों के साथ कुछ देर में ग्रुप के ऊपर ही एक रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि पोर्टल की रजिस्ट्रेशन का होगा, और उसी के साथ जो इजी पैसा की डिटेल है वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके अपना एक्सेस ले सकें। सिर्फ तरीकेकार ये होगा कि जब आप पेमेंट करें, 100 रुपए की पेमेंट है, किसी भी शॉप पे जाके आप कर सकते हैं, अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है तो आप उसकी तस्वीर मुझे प्राइवेटली सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप तस्वीर सेंड करेंगे, स्क्रीनशॉट होता है, जब पेमेंट होती है तो उसका एक रिसिप्ट बनती है, उसकी रिसिप्ट की आप तस्वीर ले लें। अगर शॉपर, अगर आप गए हैं दुकानदार के पास या आपने खुद किया तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप वो शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ। आपको इंशाल्लाह विद इन अ डे एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने सेशन को एंड करते हैं। ओके, आई गेस तमाम अब बच्चों बोलो। के तमाम सवालात जो है वो क्लियर हैं। तो हम जो है अपने सेमिनार को यहाँ पे एंड करते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा सर। हमें एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेते तो कर लेंगे ना एमसीक्यू सर, अगर हम एमसीक्यूज प्रिपेयर करें तो लगेंगे। अब बोलो। जी बिल्कुल, एमसीक्यूज जो हैं वो आपके इंशाल्लाह, हमारे एमसीक्यूज लास्ट ईयर 90 to 95% लगे थे। मतलब मैच हुआ था एमसीक्यूज का, जो एमसीक्यूज आए थे ना 50%, लास्ट ईयर तो 50% का रेशो था, तो वो 90 to 95% जो है वो मैच किया था। इस साल भी उम्मीद है कि लगेंगे। म्यूट अ, करो उसे। ठीक है। बाकी निदा इम्प्रूवमेंट के जो सवालात हैं वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करके टीम के साथ, अगर कुछ हमें मिलता है निदा इम्प्रूवमेंट के पास पेपर्स, तो मैं हम ग्रुप में या मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देख लेते हैं, वैसे हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज ऑल। हम यहाँ पे अपने सेमिनार को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन है, जिसके थ्रू आप ऐड हुए थे, जिसने आपको मैसेज किया था, आप उस पर अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।